हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमें आज क्या क्या देखना है। हमें देखना है फंक्शन कॉलिंग अनदर फंक्शन, उसके बाद शायद हम देखेंगे, शायद नहीं हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ओके, उसके कुछ टाइप्स होते हैं। फिर मुझे रिकर्जन भी लेना है। ओके, आ गया। यस, रिकर्जन लेना है एंड उसके बाद लैम्डा फंक्शन भी स्टार्ट करना है। तो आज बहुत कुछ है देखने के लिए। आई होप हमारा फंक्शन आज तो खत्म नहीं होगा, मुझे पता है ये कल तक जाएगा ही जाएगा, लेकिन कल खत्म करके हमें नया टॉपिक शुरू करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जितना डीप हम जा रहे हैं ना इसके अंदर, उतना ज़्यादा खिंचता जा रहा है। ओके, पर ज़रूरी भी है देखना, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, आज शुरू करते हैं फंक्शन कॉलिंग अनदर फंक्शन से। इससे नाम से ही पता चल रहा है इसके, ये नेस्टेड की तरह नहीं होता। ओके, नेस्टेड की तरह नहीं होता ये इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन स्टिल एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, फिर दूसरा फंक्शन पहले रन होता है एंड देन उसके बाद जहाँ पे रिज्यूम हुआ, जहाँ पे पॉज हुआ था ना, वहां से रिज्यूम होता है। ओके, मैं बताऊंगा आपको। चलो देखते, इसका एग्जांपल ही देख लेते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लासिक एग्जांपल, डेफ ग्रीट। ओके, मैं क्या बोलता हूँ, डेफ ग्रीट क्या करना है, ग्रीट करना है। पैरामीटर नहीं दूंगा मैं कुछ इसके अंदर, मैं बोलूंगा प्रिंट करना। जब भी मैं ग्रीट को कॉल करूंगा तो मैं प्रिंट करना है हेलो। ओके, जस्ट मिनट गाइस, 1 मिनट। थैंक यू, धन्यवाद। ओके 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 ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया ग्रीट नाम से, और मैंने बोला जब भी मैं उसको कॉल करूंगा, ग्रीट को कॉल करूंगा, मुझे हेलो प्रिंट होना चाहिए वहां पे। ठीक है, अब मैं अनदर फंक्शन तैयार कर रहा हूँ। मैं बोलूंगा कॉल। क्या कॉल करना है, तो इसके अंदर मैं डालूंगा ग्रीट को। ओके, ये नेस्टेड फंक्शन नहीं है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कॉल। ओके, अब जब मैं कॉल को बुला रहा हूं, तो ये कॉल क्या करेगा, इस ग्रीट को कॉल करेगा। ये कॉल किसको बुलाएगा, इस ग्रीट को बुलाएगा, फिर यहां पे जाएगा और ये ग्रीट प्रिंट होगा। यहां पे जो आउटपुट आएगा वो होगा हेलो। मैंने कॉल फंक्शन तैयार किया, लेकिन मैंने उसके अंदर कोई भी प्रिंट नाम की फंक्शन नहीं दिया है कि प्रिंट करना है कुछ। मैंने बस बोला कि तुम्हें ग्रीट को कॉल करना है, और उसने ग्रीट को कॉल कर दिया। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल फंक्शन कॉलिंग अनदर फंक्शन। यहाँ पे कॉल नाम का जो फंक्शन है वो ग्रीट नाम के फंक्शन को बुला रहा है। ओके, यहाँ पे जब मैं कॉल कर रहा हूँ, जब मैं कॉल को प्रिंट रन कर रहा हूँ, तब हेलो प्रिंट हो रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल कॉलिंग अनदर फंक्शन। ओके, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ओके, देखो इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। यस, करेक्ट। देखो कभी कभी है ना, हमें ऐसा होता है कि एक फंक्शन के साथ मतलब कुछ और फंक्शन कॉल करने पड़ते हैं। ओके, अभी ये छोटा है तो ये बहुत सिंपल हो रहा है, यहाँ पे ऐसे डाउट्स आते हैं, बट जब हम एनालिसिस के फेज में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि दिस इज नेसेसरी। ओके, अभी बस इसको समझ लो। दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ अभी के लिए बस इसका इस्तेमाल जान लो। इसका इस्तेमाल बाद में आपको करना है, इसलिए मैं इसके अंदर भी ज्यादा बड़े बड़े कोड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर वो लेते रहेगा हम तो फिर वो कोड का लॉजिक बताते चलते, और जो एक्चुअल हमारा पाइथन है वो पीछे रह जाता है। ओके, तो यस, इसका इस्तेमाल आपको होगा, डोंट वरी। ओके, बताएंगे हम बाद में। आपको जरूर होगा इसका इस्तेमाल, डोंट वरी। चलो, इसका एक और एग्जांपल था। चलो,
देखो, और एक बात, एक रिकर्जन नाम का टॉपिक होता है आगे जो हम देखने वाले हैं, वो भी है ना, उसकी भी नेसेसिटी 0 होती है। ओके, रिकर्जन जो नाम का टॉपिक है फंक्शन के अंदर, हम वो बहुत रेयरली यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल होता ही नहीं, ऑलमोस्ट कहीं एक बार हो गया होगा तो हो गया, पता नहीं। हम उसके बजाय लूप इस्तेमाल कर सकते। ओके, फिर भी मैं आपको रिकर्जन के बारे में बताऊंगा, वो बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है पाइथन को समझने के लिए। इनका इस्तेमाल भले ही बहुत कम होगा, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है। दैट्स वाई ये मुझे लेने पड़ते, क्योंकि अगर आप कभी इंटरव्यू में चले गए और वहां पे पूछ लिया गया कि रिकर्जन क्या होता है, अभी आई गेस एक शायद बैच थी, उसमें शायद लैम्बडा फंक्शन सिखाना रह गया था, तो उनको लैम्बडा के जब भी मैं इंटरव्यू में उनसे पूछता था, मैं लेता था इंटरव्यू उनके, किसी और ट्रेनर ने सिखाया था उनको, तो मैं पूछता था व्हाट इज लैम्बडा फंक्शन, तो उनको पता ही नहीं था, वो सिखाया नहीं सर हमने हमको लैम्बडा फंक्शन। और लैम्बडा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, रिकर्जन क्या है पता ही नहीं सर, फंक्शन सिखाया सिर्फ हमें, फंक्शन में क्या सिखाया, बस फंक्शन सिखाया, दैट्स इट। उसमें नेस्टेड फंक्शन नहीं लिए गए थे, दूसरे इस एकेडमी के नहीं थे, कहीं और पे ले रहा था मैं इंटरव्यू, तो ना लैम्बडा फंक्शन सिखाया था, ना वहां पे रिकर्जन सिखाया था, बस फंक्शन, ये जो हमने ऊपर देखा ना, दैट्स इट, यहीं पे उनका फंक्शन टॉपिक खत्म हो गया ग्लोबल लोकल वेरिएबल के साथ, एंड दैट्स इट, मूव ऑन, ऐसा था। पर ये इंपॉर्टेंट है, ये बाद में आपको इंटरव्यूज के टाइम भी काम आ सकता है, इसकी थ्योरी, जैसे रिकर्जन की थ्योरी काम आने वाली, रिकर्जन नहीं काम आएगा, उसकी थ्योरी काम आएगी। इसका एक एग्जांपल देखते, और एक अच्छा एग्जांपल इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए एक है, मैं बोलूंगा स्टेप 1, और हम जो है इसके अंदर प्रिंट कर देते हैं स्टेप 1 को। स्टेप 1, ओके, और एक मैं बोलूंगा स्टेप 2, इसके अंदर मैं कॉल करता हूं, सॉरी, मैं यहाँ पे डालता हूँ स्टेप 1 एंड प्रिंट करना स्टेप 2 को। अभी यहाँ पे थोड़ा मामला गड़बड़ होने वाला है, ये समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया देन इट इज मैजिक। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम कॉल करेंगे स्टेप 2 को, here I'll say print स्टेप 3। ओके, अभी मुझे बताओ, अगर मैं फंक्शन 3 को कॉल करूंगा यहाँ पे स्टेप 3 को मैं अगर कॉल करूंगा, तो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? क्या आउटपुट में सिर्फ मुझे एक लाइन मिलेगी, 3 लाइन मिलेगी, क्या मिलेगा मुझे आउटपुट में? हाँ सर, स्टेप 1। करेक्ट, क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेंगी 3 लाइन्स। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये बहुत सिंपल। ओके, यहाँ पे जब मैंने स्टेप 3 को कॉल किया, ओके, देखो, इस स्टेप 3 को मैंने कॉल किया है, तो यहां से स्टार्ट होगा हमारा कोड, ओके, एग्जीक्यूट होने के लिए। वो अगली लाइन पे जाएगा स्टेप 2 पे, और यहाँ पे पॉज हो जाएगा स्टेप 2 के बाद। क्यों? क्योंकि अब उसे स्टेप 2 को पहले रन करना पड़े, क्योंकि 3 का पार्ट है ना वो, तो स्टेप 2 को कंप्लीट करना मतलब स्टेप 3 को कंप्लीट करना होगा। ओके, तो यहाँ पे पॉज हो जाएगा, यहाँ पे जो कर्सर है मेरा, यहाँ पे कोड पॉज हो जाएगा, और वो जाएगा स्टेप 2 के पास। ओके, यहां से वो जाएगा स्टेप 2 के पास। अब अगर स्टेप 2 को रन करना है, तो नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद उसको स्टेप 1 का रन करना पड़ेगा, तभी स्टेप 2 पूरा होगा। ओके, तो फिर से यहाँ पे पॉज हो जाएगा, एंड देन इट विल गो टू स्टेप 1। ओके,
यहां पे सिंपली कहा है प्रिंट स्टेप 1। जब स्टेप 1 के अंदर गया तब उसने देखा कि प्रिंट स्टेप 1 को प्रिंट करना है, दैट्स वाई स्टेप 1 प्रिंट हो गया। लेकिन स्टेप 1 प्रिंट होने के बाद हमारा कोड 2 तो पूरा नहीं हुआ ना। कोड 2 यहाँ पे पॉज हो गया था, तो वो यहीं से रिज्यूम होगा, यहीं से फिर स्टार्ट होगा, फिर ओके, फिर वो इस लाइन पे जाएगा। यहाँ पे लिखा है प्रिंट स्टेप 2, तो यहाँ पे प्रिंट होगा स्टेप 2। लेकिन कोड 2 खत्म हो गया, लेकिन कोड स्टेप 3 को हमने कॉल किया, स्टेप 3 तो नहीं खत्म हुआ ना, स्टेप 3 जो फंक्शन है वो तो नहीं खत्म हुआ। तो फिर से जो यहाँ पे पॉज हुआ था वो यहीं से रिज्यूम होगा, एंड देन वी विल गेट स्टेप 3। दैट्स हाउ फंक्शन कॉल देमसेल्व्स। ओके, ये समझ में आ गया लॉजिक यहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे पॉज हो रहा है। यस सर। यस सर, समझा। नो प्रॉब्लम, यस यस, नो प्रॉब्लम। देखो, जब मैंने, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया यहाँ पे, जस्ट मिनट गाइस। हाँ, यहाँ पे जो है मैंने किसको कॉल किया है, स्टेप 3 को कॉल किया, इस फंक्शन को कॉल किया। ओके, लेकिन ये फंक्शन कंप्लीट कब होगा, जब यहां तक ये स्टेप 3 जो है वो प्रिंट होगा, तब मैं कहूंगा कि स्टेप 3 जो फंक्शन मैंने बयान बनाया है वो पूरा हो गया। ओके, यहां से स्टार्ट होना चाहिए, और जब ये प्रिंट स्टेप 3 होगा तब ये फंक्शन पूरा रन हो गया, ऐसा मैं कह सकता हूं। ओके, लेकिन यहां पे देखो क्या हो रहा है, इस स्टेप 3 तक पहुंचने से पहले, इस प्रिंट कमांड तक, इस प्रिंट फंक्शन तक पहुंचने से पहले ही उसे यहाँ पे स्टेप 2 दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे जब वो स्टेप 2 को रीड करेगा तो यहाँ पे हमारा कोड पॉज हो जाएगा, स्टेप 3 जो है वो पॉज हो जाएगा, क्योंकि स्टेप 3 को कंप्लीट करने के लिए पहले स्टेप 2 को कॉल करना पड़ेगा। तो जब स्टेप 2 को कॉल किया गया तब उसने कहा कि पहले स्टेप 1 को कॉल करो, तब जाके मैं कंप्लीट होगा। तो फिर स्टेप 1 को कंप्लीट करना पड़ा। ओके, इसलिए सबसे पहले स्टेप 1 प्रिंट हुआ। फिर जब यहाँ पे जब हमारा कोड स्टेप 1 खत्म हो गया, ओके, फंक्शन डेफ स्टेप 1 जब खत्म हो गया, तब वो फिर से रिज्यूम होगा यहाँ से, जहाँ पे पहले रुका था। जहां से रुका था वहीं से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से आया इस लाइन पे, स्टेप 2 को प्रिंट करना है। ओके, स्टेप 2 प्रिंट हो गया। अब कहाँ पे रुका था, उससे पहले इस स्टॉप पे रुका था, तो फिर से इसी स्टॉप से स्टार्ट करेगा और प्रिंट स्टेप 3। इस तरह से ये लॉजिक इसके अंदर काम करेगा। ओके, ये समझ में आ गया? ग्रेट। यस सर। अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है वो है टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ओके, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इसमें 4 टाइप होते हैं, 1 2 3 4। एक एक करके देखते हैं, पहला कौन सा है देखते हैं, चलो। फर्स्ट वन इज, देखो उससे पहले एक बात मुझे फिर से क्लियर करने दो। जब हम फंक्शन बनाते हैं, ओके, उसके अंदर ये जो होता है ना, ए एंड बी, ये होते हैं पैरामीटर्स। ओके, ये पैरामीटर्स होते हैं, और यहाँ पे फंक्शन बनाने के बाद जब मैं इस ऐड को कॉल करूंगा, इसके अंदर मैं जो 2 नंबर दूंगा, 2, 3 जो भी होंगे, वो होंगे हमारे आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो इस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर कुछ टाइप होते हैं। ओके, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, वो हमें देखने इन आर्ग्यूमेंट्स के, ना कि पैरामीटर्स के। ओके, चलो, तो पहला टाइप है अपना पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। आप इसको लिख सकते हो अगर लिखना हो तो। ओके, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो पोजीशन होती है ना वो मैटर करती है। आप, पोजीशन मैटर्स। ओके, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स में पोजीशन मैटर करती है। हम कहाँ पे लिख रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट को, वो मैटर करता है। कैसे, चलो देखते हैं। मैं बोलूंगा डेफ
इंट्रो इंट्रो में मुझे 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, 2 पैरामीटर्स दूंगा मैं, नेम एंड एज। देन आई विल से प्रिंट इन ब्रैकेट, मैं बोलता हूँ नेम के आगे नेम, और फिर से मैं डालता हूँ प्रिंट, उसके अंदर मैं लिखता हूँ एज। ओके, ये मैंने एक फंक्शन बना लिया डेफ इंट्रो नाम से। जब भी मैं इसको कॉल करूंगा ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा, एक लेगा नेम और दूसरा लेगा एज। ओके, देखो इसको कॉल करके देखते हैं एक बार। मैं बोलता हूँ इंट्रो, मैं बोलूंगा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज बंटी और उसकी एज है 22। रन करूंगा, इसने क्या दिया मुझे, नेम बंटी दिया, एज 22 दिया। ओके, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। ओके, में प्रॉब्लम क्या है, पोजिशनल आर्गुमेंट्स मैटर क्या करते हैं यहाँ पे, पोजीशन मैटर करता है। जब मैंने फिर से इंट्रो को कॉल किया, मैंने बोला 22 एंड रिया। ओके सॉरी, इंट्रो। अब देखो यहाँ पे उसने नेम की जगह पे 22 प्रिंट किया और एज की जगह पे रिया, क्योंकि उसे नहीं पता उसका जो क्रम है वो क्या है। ओके, इसने नेम के आगे पहला आर्गुमेंट जो है वो डाल दिया, और एज के आगे जो दूसरा आर्गुमेंट है वो डाल दिया। तो यहाँ पे क्या होती है, गड़बड़ होती है। ये इसका एक ड्रॉबैक है। तो इसके बाद क्या होता है, सेकंड टाइप होता है हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। उसको क्या बोलते हैं हम, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, सेकंड टाइप। दैट इज आवर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ओके, इसमें लॉजिक लिख लो एक, इसमें लॉजिक क्या आएगा, नहीं लॉजिक नहीं, इसमें एक रूल लिख लो, शायद रूल लिख लो कि इसमें जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर डज नॉट मैटर। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसको देंगे ही इस तरह से, तो हम कैसे भी दे उसको सही ही लिखना पड़ेगा। कैसे, देखो अब मैं फिर से यही फंक्शन लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। पर हम आर्गुमेंट में क्या देंगे, मैं आर्गुमेंट में लिखूंगा, मैं बोलूंगा एज इज इक्वल टू 22, कॉमा नेम इज इक्वल टू रिया। इस बार मैंने यहाँ पे मेरे पैरामीटर्स जो है उनका इस्तेमाल किया और उनके आगे इज इक्वल टू डाल के उनको असाइन कर दिया डायरेक्टली। अब भले ही मैंने 22 आगे लिखा हो, रिया पीछे लिखा हो, वो क्या करेगा, उसको उसी हिसाब से लेगा जिस हिसाब से हमने उसको बोला है। ओके, जिस हिसाब से हमने आर्ग्यूमेंट दिया है ऊपर, नेम के अंदर नेम ही आएगा और एज के अंदर एज ही आएगी। दैट इज व्हाट वी कॉल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है थर्ड टॉपिक, सॉरी थर्ड टाइप, वो होता है यहाँ पे इंट्रो के अंदर, इसके अंदर, हाँ वहां पे क्या किया होता तो, नहीं दोनों सेम ही है ना। देखो आर्ग्यूमेंट्स पे टाइप है हमारे, एक मिनट, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, देखो सेम फंक्शन है, बस आर्ग्यूमेंट में डिफरेंट किया है मैंने, आर्ग्यूमेंट के अंदर मैंने उनको डिफाइन किया। यहाँ पे देखो वही हो रहा है ना, यहाँ पे देखो इंटर के अंदर जो आप बोल रहे हो वही किया है हमने, इंट्रो 22 रिया, वो क्या प्रिंट कर रहा है, ऐसे प्रिंट कर रहा है। लेकिन तो वो गड़बड़ करेगा, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो गड़बड़ करेगा। हम टाइप किसके देख रहे हैं, हम टाइप किसके देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स।
फंक्शन सेम है, मैं बस आर्ग्यूमेंट चेंज कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, आर्ग्यूमेंट ही डिफरेंट करना है। आर्ग्यूमेंट अगर यही पे आर्ग्यूमेंट में तो वो तो दिखा दिया मैंने वहां पे ऊपर ही। ओके, मैंने ये नहीं भी लिखा यहाँ पे। चलो कोड नहीं डालता मैं, डालने की वजह से कंफ्यूजन हो गया वो। मैं यहाँ पे डालता हूँ एज इज इक्वल टू 22 और नेम इज इक्वल टू रिया। अब समझ में आ गया, कोड डजंट मैटर, वो मुझे बस बाद में आप देखोगे तो समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने कोड ऊपर प्रिंट किया था, उसकी जरूरत नहीं। कोड ऑलरेडी मेंशन्ड है यहाँ पे, सॉरी फंक्शन ऑलरेडी मेंशन्ड है यहाँ पे, डिफाइन कर दिया मैंने एक बार उसको। ओके, फंक्शन सेम है, हम उसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या दे रहे हैं वो अलग है, उस हिसाब से ये टाइप है। ऑर्डर डज नॉट मैटर क्योंकि मैं यहाँ पे उसको ऑलरेडी मेंशन कर रहा हूँ। ओके, यस, चलो अगला वाला टाइप है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, यस डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स लेंगे। चलो इसके अंदर क्या होता है, देखो अगर यूजर जो है ना कोई वैल्यू पास नहीं करेगा, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट की हुई होगी, पहले ही उसको डिफाइन किया होगा, वो ले लेगा। ओके, चलो देखते हैं इसके अंदर एक, ये लिख लो पहले, इफ व्हाट कैन वी से, इफ यूजर डजंट पास वैल्यू, डजंट पास एनी वैल्यू, डजंट पास वैल्यू लिखते चलो, डजंट पास वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू इज यूज्ड, जो हमने डिफॉल्ट में दी होगी उसको, वो उसको यूज कर लेगा। okay? जैसे मैं बोलता हूं डेफ ग्रीट, उसके अंदर क्या करना है कि नेम इज इक्वल टू गेस्ट कर देता हूं मैं। ओके, और मैं बोलूंगा प्रिंट, हाँ यस प्रिंट हेलो, कॉमन नेम करते हैं यहाँ पे। ओके, अभी देखो, अगर अगर मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया ग्रीट को, ओके ग्रीट को कॉल किया, और इसके अंदर अगर मैंने कुछ आर्गुमेंट दिया, जैसे कि मैंने आर्गुमेंट दिया जॉन और प्रिंट किया, क्या गड़बड़ हो गई? स्पेलिंग मिस्टेक है सर ग्रेट की। हाँ करेक्ट करेक्ट, थैंक यू करेक्ट। चलो यहाँ पे जब मैंने उसको बोला ग्रीट जॉन, तो उसने हेलो जॉन बोला। ओके, अब आप बोलोगे सर इस गेस्ट का क्या होगा, ये तो पैरामीटर में दिया हुआ है। तो ये जो होता है ना, ये तभी काम में आएगा जब मैं आर्ग्यूमेंट पास नहीं करूंगा। यहाँ पे अगर मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो ये बाय डिफॉल्ट वाला लेगा। ओके, जैसे पहले वाले में ये हेलो जॉन कहेगा, वैसे दूसरे वाले में आर्ग्यूमेंट ना देते हुए भी इसने क्या टाइप किया, गेस्ट टाइप किया। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ओके, इसका और एक इस्तेमाल कहाँ पे होता है, और एक बात, सॉरी और एक बात मैं यहाँ पे बताना भूल गया आपको, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है ना, वो है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी, मस्ट बोल रहा हूं मैं, मस्ट बी एट द एंड। ओके, बीच में नहीं दे सकते आप इसको, इसको आपको एंड पे ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 2 या 3 आर्ग्यूमेंट है, तो जो भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होंगी, जितनी भी आपकी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होंगी, वो आपको एंड में देनी पड़ेंगी। ओके, यहाँ पे चलो इसको इसको एक बार देख लेते हैं। ये जो सेकंड लाइन है ना, इसका इसका मतलब देख लेते हैं एक बार। चलो मैं बोलूंगा डेफ ऐड करना है, सिंपल। क्या ऐड करना है मुझे, मुझे 3 वैल्यू ऐड करनी है, ए कोमा बी कोमा सी। ओके, पर मेरा जो यूजर है वो शायद से 2 वैल्यू भी दे सकता है। ओके, अभी वो एक भी दे सकता है, लेकिन वो फिर से देखेंगे, थोड़ा आगे देखेंगे। ओके, मैं यहाँ पे सी को बाय डिफॉल्ट 0 ले लेता हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या होने वाला है। ओके,
मैं बोलूंगा रिटर्न या फिर प्रिंट बोलते हैं सिंपल इसको। चलो प्रिंट क्या करना है तुम्हें, प्रिंट करो ए प्लस बी प्लस सी को। ओके, फिर मैं बोलूंगा ऐड, उसके अंदर अभी मैं 3 डालता हूँ वैल्यूज 3। ओके, मैं बोलूंगा 3 4 एंड 5 9 10 11 12, इसका आंसर आना चाहिए 12। ओके, आ रहा है। इसने ए की जगह पे 3 डाला, बी की जगह पे 4 डाला, और सी जो हमने डिफॉल्ट दिया है 0, अगर मैंने यहाँ पे 5 नहीं दिया होता तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आ जाता, 0 आ जाता। ओके, मतलब वो लेता ही नहीं। मैं यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट भी दे सकता हूँ। ओके, तो वो बाय डिफॉल्ट सी की वैल्यू 0 पकड़ लेगा और इसको 4 + 3 बस 7 देगा। यहाँ पे मैं और क्या कर सकता हूँ कि शायद कोई एक ही वैल्यू दे दे, तो मैं इसको भी क्या करूंगा, 0 कर दूंगा। अब डजेंट मैटर, अगर एक भी दे दी तो सिंपल उसी वैल्यू को प्रिंट करेगा। 2 चाहिए तो 2 दे दो, 2 की एडिशन करके दे देगा। या फिर अगर किसी ने 3 भी दे दी तो भी चले। ओके, दैट इज वेयर वी कॉल्ड डिफॉल्ट, दैट इज व्हाट वी कॉल डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ओके, ये होते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। और देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको बीच में ना लूं और इस ए की जगह पे डाल दूं तो वो मुझे एरर देगा। ओके, चलो देखते हैं इसको। करेक्ट, देखो, पैरामीटर्स विदाउट डिफॉल्ट फॉलोज पैरामीटर विद डिफॉल्ट। विदाउट डिफॉल्ट किसको फॉलो करेगा, विद डिफॉल्ट को फॉलो करेगा। तो आप जो है वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आगे नहीं लिख सकते, पैरामीटर्स वो आपको एंड में ही लिखने पड़ते हमेशा। ओके, ये बात याद रखना। ऐसे गेट इट। चलो, इसमें आखिर वाला है 4 नहीं, इसमें ओके सॉरी माय यस। क्या फिर से यहाँ पे क्या चेंज करूँ मुझे बताइए। वैल्यू 2 ही लेनी है, 1 करना है तो वो 1 लेगा, 1 लेगा वो, उसकी बाय डिफॉल्ट 1 लेगा फिर। अच्छा ओके, गेट इट। चलो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ। यस यस, देखो समझ गया मैं। 2 नहीं, हम एक ही करेंगे अभी तो। चलो आप अच्छा डाउट पूछ लिया, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। मैं यहाँ पे 10 देता हूँ, अभी के लिए 10 रखता हूँ, सी को 0 रखते हैं। ओके, और मैं यहाँ पे 1 ही दूंगा तो ये मुझे 13 देगा, क्योंकि ये बी को बाय डिफॉल्ट 10 लेगा। अभी सी को 0 ले रहा है ये। ओके, ए को 3 लेगा, बी को बाय डिफॉल्ट 10 लेगा और सी को 0 लेगा। अब यहाँ पे अगर मैंने 3 डाला तो ये ए को 3 लेगा और बी की बाय डिफॉल्ट 10 होते हुए भी उसको 3 ही लेगा। और यहाँ पे हम कुछ चेंज करें, 20 कर देते। अब अगर मैंने यहाँ पे 3 और 3 दिया तो ये सी की वैल्यू 20 लेगा, ये 26 आएगा। ओके, नाइस डाउट, वेरी गुड। ये बाय डिफॉल्ट जो है, जो हमने वैल्यू दी है वो लेगा। अगर हमने कुछ नहीं, मैंने 0, अच्छा हुआ मैंने 0 नहीं लेना चाहिए था वहां पे। तो जो हम बाय डिफॉल्ट देंगे वो उसको ऐड करके दे देगा। ओके, जैसे अगर मेरा कोई फंक्शन है कि मुझे कोई भी तुम वैल्यू दे दो, कोई भी इनपुट दे दो, मैं उसमें 10 ऐड करके दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा पहले से ही बी को डिफॉल्ट में डाल दूंगा 10 करके, आर्गुमेंट वो 1 डालेगा और बी बाय डिफॉल्ट उसके अंदर ऐड होके आ जाएगा। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी नाइस डाउट। चलो, हाँ काइंड ऑफ, इस 10 को ओवरराइड करता है वो। यहाँ पे अगर हम आर्गुमेंट डाल देते हैं ना तो इस डिफॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड कर देता है। करेक्ट। और एक, करेक्ट, वो बाय डिफॉल्ट देगा। और एक मेरे से एक थोड़ी सी छोटी सी गलती होगी, अच्छा मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है ना वो 4 नहीं, हमें 5 देखने हैं। ओके, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो 4 नहीं, हम 5 देखेंगे, के अंदर 5 है। मैं एक भूल गया था, अभी याद आया मुझे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। चलो अगला वाला जो है ना उसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। करेक्ट।
अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, शायद स्टार आर्क्स। बता दो मैं आपको ये क्या है। इसका क्या लॉजिक होता है, जब हमें पता नहीं है, देखो यही फंक्शन सेम ऊपर वाला, यहाँ पे हमने 3 पैरामीटर्स दिए ऑलरेडी, लेकिन हमें पता नहीं है कि यूजर कितने पैरामीटर्स देगा, कितने आर्गुमेंट्स देगा, तब हम इस स्टार आर्क्स को यूज करते हैं, वेरिएबल लेंथ आर्क को यूज करते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ता है, स्टार यूज करना पड़ता है। देखो अभी अगर मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ नाम से, टोटल, उसके अंदर मैंने 3 आर्गुमेंट दी, बी कोमा सी, मैं बोलूंगा यस, जस्ट रुको, पहले मैं एक बार इसको प्रिंट कर दूं, क्या क्या करने वाला, हाँ ओके, ए प्लस बी प्लस सी, ओके। अभी अगर मैंने टोटल को कॉल किया और इसके अंदर अगर मैंने गलती से 4 आर्गुमेंट्स डाल दी, तो ये नहीं लेगा, ये क्या बोलेगा, टोटल टेक्स 3 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 4 वेयर गिवन, ओके। तो इसकी जगह पे मैं क्या करूंगा पता है, सिंपल, मैं यहाँ पे स्टार डाल दूंगा और आगे लिखूंगा नंबर, नंबर्स लिखते हैं, ओके। क्या करना है मुझे, मुझे करना है प्रिंट नंबर्स, पहले नंबर्स प्रिंट करो, और फिर मुझे चाहिए, अभी मुझे यहाँ पे एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ओके। मैं बोलूंगा सम ऑफ नंबर्स, मैं फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन यूज कर रहा हूँ सम ऑफ नंबर्स नाम का, सम नाम का, okay? अब देखो लिंक गलत हो गया, यस, थैंक यू। चलो अब क्या हो गया, नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स चाहिए, क्यों गड़बड़ करता हूँ मैं ऐसी हर बार। चलो अभी देखो इसके अंदर डजेंट मैटर में कितने आर्गुमेंट्स देता हूँ, वो सबको ले लेगा, ओके। दैट्स वेयर वी यूज स्टार आर्ग्यूमेंट्स, इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, ओके। इसके अंदर और एक होता है जिसके बारे में भूल गया था मैं, जो आर्ग्यूमेंट जो क्या करता है ना कि उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करता है, करेक्ट, जस्ट अ मिनट। देखो इसके अंदर एक नेक्स्ट टाइप होता है, इसको मैं नंबर 4 था ना ये हमारा, नंबर 4 और नंबर 5 एक है, उसको बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ही बोलते हैं उसको। चलो इसमें क्या होता है, अ, एक कन्वर्ट करता है डिक्शनरी में, देखो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेता हूँ, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखो डबल डबल हैश के साथ, इसको क्वार्क्स भी बोलते हो, ओके, क्वार्क्स, यस क्वार्क्स भी बोलते हैं इसको, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, करेक्ट, वेरिएबल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जो होते हैं इनको क्वार्क भी बोलते हैं, केडब्ल्यू आर्क्स। इसमें देखो हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाते हैं डिटेल्स नाम के, और मैं इसके अंदर दो स्टार डाल के इनको बोलता हूँ, ओके। मैं बोलूंगा प्रिंट इन्फो, मुझे क्या करना है, इस इन्फो को प्रिंट करना है, लेकिन कैसे प्रिंट करना है वो देखो, अगर मैं इसको कॉल करूंगा और देखो इसको मुझे आर्गुमेंट देना पड़ता है उस हिसाब से, ओके। मैं यहाँ पे बोलूंगा नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू यूज करना पड़ता है राज, ओके, एज इज इक्वल टू 22, और मैं बोलूंगा सिटी इज इक्वल टू पुणे,
ओके, अब देखो, जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, तो ये मुझे एक डिक्शनरी के अंदर इन सबको की पेयर की तरह दे देता है। नेम को उसने की बना दिया और राज को पेयर बना दिया। ये एक होता है क्वार्क्स नाम का वेरिएबल कीवर्ड आर्गुमेंट। इसको हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हमें आर्गुमेंट देते समय ध्यान रखना होता है कि इक्वल टू के पहले एलएचएस में क्या आता है, हमारा की आता है, और उसके बाद हमारा वैल्यू आता है, और उन दोनों को वो की वैल्यू पेयर में एक डिक्शनरी के अंदर बाय डिफॉल्ट एक डिक्शनरी के अंदर दे देगा। That's where we end our 5 topics. चलो, कौन सा? ये दोनों क्या? इसमें कुछ नहीं, तुम्हें बस स्टार यूज करना है। स्टार यूज करने के बाद क्या होगा, तुम इसके अंदर कितने भी आर्गुमेंट्स दे सकते हो वो लेगा, डजेंट मैटर। जब तुम इस स्टार से इस पैरामीटर को स्टार से उसको फॉलो करोगे ना, तो वो कितने भी आर्गुमेंट्स लेगा, डजेंट मैटर आप कितने दे रहे हो, और फंक्शन के अंदर वो यूज कर ले। और वेरिएबल के अंदर क्या होता है, तुम्हें 2 स्टार्स यूज करने पड़ते हैं यहाँ पे, और उसके अंदर की जो इंफॉर्मेशन तुम दोगे वो बाय डिफॉल्ट उसको की वैल्यू पेयर में उसको डिक्शनरी के अंदर तुमको ऐड करके दे देगा। इन्फो जो होती है वो डिक्शनरी के अंदर कलेक्ट हो जाती है बाय डिफॉल्ट, या फिर यहाँ पे तुम लिख लो। चलो, करेक्ट। यहाँ पे क्या लिखो, जो 2 स्टार्स है ना, ये क्या करते हैं, इन्फो कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं इनटू डिक्शनरी। ठीक, यस, हमें उनको डिक्शनरी के फॉर्म में देना पड़ेगा यहाँ पे। गेट इट? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो जरा ज्यादा टाइम लेगा, तो इसको आराम से देखना। देखो, इस टॉपिक का है ना इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं होता। ओके, मैं पहले ही बोल, सर इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, हमारे पास तो लूप है सर, फिर हम रिकर्जन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बस समझने के लिए। ओके, रिकर्जन का यूज ऑलमोस्ट नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता। हम डायरेक्टली लूप्स, जो काम रिकर्जन में हम कर सकते हैं वही काम हम लूप्स का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। मुझे बस तुम्हें रिकर्जन क्या होता है वो बोलना है। तो वहां पे ये डाउट मत आने देना कि सर ये हम लूप से क्यों नहीं कर रहे। हम उसको लूप के साथ कर सकते हैं, मुझे बस आपको रिकर्जन क्या होता है वो बताना है। ओके, चलो। और इसका यूज भी है ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0 पॉइंट समथिंग, कहीं पे नहीं होता, इसका कोई करता ही नहीं इसका यूज। डायरेक्टली लूप लूप यूज करते हैं, हम फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देंगे लूप को और उसको यूज करेंगे। बस ये कैसा होता है, एक इसको क्या बोलते हैं, रिकर्जन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है और लूप की तरह काम करता है, दैट्स इट, यही है, लूप की तरह ही होता है ये। क्या होता है रिकर्जन? रिकर्जन इज व्हेन यू कैन से अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ एंड लूप की जगह पे इंस्टेड ऑफ लूप्स फंक्शन रिपीट्स बाय कॉलिंग इटसेल्फ। यू कैन से, इसके अंदर लिख भी सकते हो, तुम्हें लिखना हो तो, जरूरत नहीं है वैसे इसकी लिखने की कुछ। तो इसको बोलते हैं रिकर्जन। ओके, इसको क्या लिख सकते हो तुम? यस, जस्ट मिनट, मैं बताता हूँ आपको, लिखने के लिए दूंगा मैं, जस्ट मिनट। जिसको लिखना है वो लिख ले, नहीं लिखा तो भी चलेगा। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, इसको सिंपल इतनी लाइन अगर लिख ली ना तो भी चलेगा। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, दैट्स इट, इतना ही होता है। इसमें हम 1-2 एग्जांपल देखें, इसमें ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, मैं बोलूंगा, क्योंकि इसका लॉजिक भी अगर समझने बैठ गया ना तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसके अंदर आप लिख सकते हो रिकर्जन इज व्हेन, रिकर्जन इज व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ, लिख सकते हो डेफिनेशन में आप, इंस्टेड ऑफ लूप, इंस्टेड ऑफ लूप फंक्शन repeats by calling itself. Instead of loop, function repeats by calling itself. That's it.
Yes, recursion is when a function calls itself. Function calls itself. उसके अंदर लिखो instead of loop function repeats by calling itself. Instead of loop function repeats by calling itself. Okay. जो सब काम हम इस रिकर्जन के अंदर कर सकते हैं वो सब काम हम एक लूप के अंदर भी कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा. मैं बोलूंगा को पहले लिखते हैं हम क्या करना है. मुझे आउटपुट में चाहिए, प्रिंट होना चाहिए. क्या प्रिंट होना चाहिए? 1 to 5 नंबर्स यूजिंग रिकर्जन, नॉट यूजिंग लूप्स, यूजिंग रिकर्जन. अब ये जो है हम लूप के मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं, पर मुझे रिकर्जन ही इस्तेमाल करना है. ओके, तो देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूं. मैं एक फंक्शन तैयार करूंगा. बोलता हूं मैं उसको प्रिंट नहीं बोल सकता ना, प्रिंट नंबर्स बोलते. प्रिंट नंबर्स. ओके, 1 से लेके 5 तक चाहिए. तो मैं यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट दूंगा उस नंबर तक, 1 से लेके उस नंबर तक उसने जाना चाहिए. अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूं तो 1 से लेके 10 तक उसने जाना चाहिए. ओके, अभी देखो इसके अंदर एक चीज होती है, कंडीशन होती है. इसके अंदर कंडीशन देनी पड़ती है हमें. ओके, उसको क्या बोलते हैं? उसको बेस केस बोलते हैं. उसको बोलते हैं बेस केस. ठीक है, ये जो है स्टॉप करने के लिए होती है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हमने कंडीशन नहीं दी तो ये वही लूप की तरह इनफाइनाइट लूप में जा सकता है. तो यहाँ पे बेस केस देना, एक स्टॉपिंग कंडीशन बोलूंगा मैं उसको, एक स्टॉपिंग कंडीशन देना जरूरी होता है. ओके, तो देखो कंडीशन देने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको सिंपल दिखाता हूँ. मैं अगर बोलूंगा यहाँ पे प्रिंट n, ओके, और फिर मैं लिखूं प्रिंट इन ब्रैकेट, सॉरी, प्रिंट स्लैश नंबर्स. मैं प्रिंट नंबर्स लेता ही नहीं यहाँ पे, ये गड़बड़ करेगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. शो बोलते हैं इसको. मैं यहाँ पे लिखूंगा शो. क्या शो करना है तुम्हें? n+1. अब देखो यहाँ पे क्या होगा. यहाँ पे मैं इसको रन नहीं करूंगा अभी, या फिर इसको कॉल भी नहीं करूंगा, क्योंकि इनफाइनाइट में चला जाएगा. कैसे? देखो, जब मैं यहाँ पे बोलूंगा शो, और इसके अंदर मैंने अगर 10 लिख दिया, ओके, मैंने 10 लिख दिया, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले 10 को प्रिंट करेगा नीचे आउटपुट में. ओके, फिर n+1 ये क्या करेगा? 10 के अंदर एक ऐड करेगा. यहाँ पे देखो मैं शो को फिर से कॉल कर रहा हूं. ओके, शो के अंदर ही मैं शो को कॉल कर रहा हूं फिर से. पहले हमने देखा था कि एक फंक्शन अनदर फंक्शन को कॉल कर रहा है, लेकिन शो फंक्शन ही खुद के अंदर खुद को कॉल कर रहा है. ओके, यहाँ पे सबसे पहले n की वैल्यू 10 प्रिंट होगी यहाँ पे. फिर ये जो शो है वो 10 के अंदर एक को ऐड करेगा, 11 हो जाएगा. फिर 11 प्रिंट होगा यहाँ पे, शो 11 प्रिंट 11. फिर नीचे आएगा 11 के अंदर एक और ऐड होगा, 12 हो जाएगा. शो 12 प्रिंट 12, फिर से आगे होगा. ये मेमोरी क्रैश कर सकता है. ओके, इसके लिए क्या जरूरी है? मुझे यहाँ पे जरूरी है एक आर्ग्यूमेंट देना. तो मैं यहाँ पे बोलूंगा चलो एक काम करते हैं, 10 नहीं लेते, इसको थोड़ा आसान कर देते हैं. और मैं यहाँ पे बोलता हूं इफ n इज ग्रेटर देन 5. ओके, तुम्हें क्या करना है? रिटर्न करना है. यहां से रिटर्न हो जाओ. ओके, यहां से रिटर्न करना है तुम्हें. अब मैं इसको रन कर सकता हूं. अब यहाँ पे क्या होगा? n जो है, ओके, ध्यान से देखो, n की जगह पे क्या जाएगा? सबसे पहले 5 जाएगा.
सॉरी यहाँ पे मुझे 1 डालना पड़ेगा, मुझे 1 डालना पड़ेगा। फिर अगर एक 5 से बड़ा है, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं शायद यहाँ पे, जस्ट मिनट एक बार इसको रन करके देखता हूँ। ओके सही जा रहा हूँ। ओके देखो 10 जो है क्या वो 5 से बड़ा है? अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 5 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ओके फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई तो इफ के अंदर नहीं जाएगा, वो रिटर्न के पास नहीं जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा? इस प्रिंट के पास जाएगा। ओके प्रिंट क्या करेगा? 1 को प्रिंट करेगा। लेकिन उसके बाद मैंने शो के अंदर फिर से शो को कॉल किया और मैंने बोला उस 1 के अंदर तुम फिर से 1 को ऐड कर दो। ओके तो ये फंक्शन फिर से कॉल कर दिया इसने खुद को ही। अब शो की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई सेकंड में, तो यहाँ पे शो 2 हो जाएगा। ओके जो 2 है वो 5 से बड़ा नहीं है, तो फिर से फॉल्स, फिर 2 प्रिंट हो गया। प्रिंट बोला है ना, फिर नीचे आएगा, यहाँ पे 2 के अंदर 3 को ऐड कर देगा, फिर से ऊपर जाएगा, शो 3 बोलेगा, यहाँ पे कंडीशन फिर से फॉल्स, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 5 भी प्रिंट होगा। ओके क्योंकि कंडीशन वो भी फॉल्स है। लेकिन जब यहाँ पे 6 आएगा n की जगह पे, तब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ओके क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5 और यहां से वो रिटर्न कर देगा, फिर वो प्रिंट नहीं करेगा, रिटर्न कर देगा उसको। यहाँ पे हमारा कोड स्टॉप हो जाएगा, हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा एंड वी विल गेट 1 2 3 4 5 एज एन आउटपुट। इसका लॉजिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर एक बार समझ में आ गए देन रिकर्जन टॉपिक बहुत आसान। ओके मुझे पता है ये समझ में नहीं आया है, बहुत बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा। हम इसका और एक एग्जांपल लेंगे अलग से, फिर से इसको समझेंगे। ओके अभी ये समझ में आ गया कि मुझे बताओ किसको समझ में आया? ये यस सर। समझ में आ गया? वेरी गुड, नाइस नाइस ओमकार जी, वेरी गुड। अच्छा ओके वही बताऊंगा मैं, चलो कोई बात नहीं। हेलो हाँ यस सर, अगर हम कंडीशन अलग कर दे, थोड़ी बदल दे कि इफ n इज इक्वल टू 0 किया उस वहां पे, चलेगा। और शो के अंदर n -1 किया, तो उल्टा प्रिंट होएगा क्या? आउटपुट आएगा क्या? बोले तो 5 4 3 2 1 n 5 4 3 2 1। ओके उसके लिए क्या करना पड़ेगा? n इज इक्वल टू 5 करने के 0 यहाँ करने पे के मैं क्या बाद कर सकता हूँ? हाँ यस यहाँ पे मैं कर सकता हूँ n इज इक्वल टू 0 कर दूंगा। ओके रिटर्न में कुछ नहीं देना पड़ेगा मुझे, क्यों? यहाँ पे नहीं चाहिएगा वो तो मैं कुछ, सर शो में यहाँ n पे मुझे बस n -1 माइनस करना। 1 करना पड़ेगा। ओके हम्म n माइनस 1 करना पड़ेगा। आउट में 1, मैं यहाँ पे 1 नहीं लिख सकता, या मुझे फिर जिस 5। वैल्यू से नीचे चाहिए ना वो डालना पड़ेगा। मैं 10 भी डाल दूंगा ना यहाँ पे, वो 10 से नीचे तक प्रिंट कर देगा। ओके कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, ओके नो सर। प्रॉब्लम। यस चलो अभी हमारा पहले वाला ये थोड़ा सा अभी हार्ड हो जाएगा, और या फिर ये आसान लग रहा है आपको? ये बता दूं उल्टा वाला, ये भी आसान है वो भी आसान था, दोनों ही ईजी है। चलो देख लेते इसको, एक बार देख लेते हैं, इस वाले को देखते हैं। हेलो ओके यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसको हटा देता हूँ। हेलो सर। हाँ यस सर ये माइनस वैल्यू भी काउंट करेगा? माइनस, कौन से अगर माइनस वैल्यू को? माइनस से स्टार्ट किए तो आप इस प्रीवियस एग्जांपल वाला, यहाँ पे जहाँ माइनस जहाँ 1 से स्टार्ट किए थे ना हमने। नो 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 प्रीवियस नहीं एग्जांपल। लेगा वो माइनस में जाता रहेगा फिर। कंडीशन इनफाइनाइट हो गई सर। करेक्ट। कहाँ पे आप कहाँ पे बोल रहे हो माइनस लेना? जो सर आपने एग्जांपल बताया था ना फर्स्ट, वहाँ पे आपने हाँ 1 से स्टार्ट किया था, वहाँ पे अगर माइनस से स्टार्ट किया तो वो माइनस काउंट करेगा उसमें? अच्छा पहले वाले में, जी हाँ वहां से लेगा ना,
माइनस चलेगा क्योंकि वो वैल्यू भी 5 से बड़ी नहीं होगी ना, तो वो ओके फॉल्स में ही जाएगा, माइनस चलेगा वो। यस, पहले वाले माइनस में लेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे क्या लिया था हमने, पास्ट लिया था क्या? हाँ चलो इसको रखने दे। चलो इसको मैं फिर से एक बार बताता हूँ, अब ये नया दूसरा वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम उल्टा प्रिंट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैं 5 to 1 लिखता हूँ, या फिर n to 1 लिखते हैं। 5 कैसे लिख सकता हूँ, n to 1, n to 1 बोलते हैं इसको। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने शो नाम का फंक्शन तैयार किया, उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर दिया। ओके, मैं बोला अगर n की वैल्यू 0 हो गई तो वहां से रिटर्न कर देना, उसके आगे प्रिंट मत करना। ओके, उसको सेव, इस 0 को सेव कर लेना, इसको प्रिंट नहीं करना है, स्टोर करना है। लेकिन प्रिंट क्या करना है, ये नीचे वाला, जब तक एक एक माइनस होता रहेगा तब तक प्रिंट करते जाओ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आर्गुमेंट में क्या दिया, 5 दिया। इसका मतलब मैं इस शो को कॉल कर रहा हूँ सबसे पहले वाली लाइन में। ओके, इस शो को मैंने कॉल किया, यहाँ पे 5 आ गया, तो वो देखेगा 5 इज इक्वल टू 0 है क्या, तो डेफिनेटली नॉट, वैल्यू इज फॉल्स। तो हमने देखा है अगर ट्रू होता है तभी वो उसके अंदर झांकता है, अगर फॉल्स है तो यहाँ से सीधा नीचे आ जाएगा प्रिंट की तरफ। क्या प्रिंट करेगा, क्या लेके आया है साथ में, वो साथ में 5 को लेके आया है। ओके, यहाँ से, यही से 5 को लेके आया ऊपर से, यहाँ सीधा प्रिंट में आ गया, उसने 5 को प्रिंट कर दिया। ओके, फिर उसने आगे जाके देखा कि 5 में से एक घटाना है, और बाय अननेसेसरीली ये फंक्शन फिर से कॉल हो गया इसी के अंदर, फंक्शन ने फिर से इटसेल्फ को कॉल कर दिया एक लूप की तरह, और अब इस फंक्शन की जगह पे 5 - 1 है। ओके, इस शो के अंदर जो है, जो ऊपर से 5 लाया था वो n की जगह पे वो 5 है, और उसमें से एक माइनस हो गया, तो यहाँ पे हो जाए इनडायरेक्टली हो रहा है 4। अब ये जो शो है वो 4 के लिए रन होगा, 5 के लिए रन होगा एक बार, अब शो के लिए रन होगा, सॉरी 4 के लिए रन होगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा। क्या 4 0 का 0 है, 4 एंड 0 इक्वल है, नहीं है, तो फिर से प्रिंट कर दो, किसको प्रिंट कर दो, 4 को प्रिंट कर दो। ओके, फिर इस प्रिंट करने के बाद फिर से नीचे आएगा, 4 में से फिर से एक माइनस करेगा, 4 - 1 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 3। अब 3 के लिए प्रिंट करेगा, जो शो फंक्शन है 3 के लिए रन होगा, फिर से 3 प्रिंट, 3 में से एक घटा के फिर 2 के लिए, 1 के लिए, और जब यहाँ पे 0 आएगा तब ये यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि आगे प्रिंट नहीं होगा, वो उसको रिटर्न कर देगा यही से। ओके, यहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा। अब किसी ने पूछा कि सर ये इनफाइनाइट में कैसे जाएगा, तो देखो जब तक हम ये कंडीशन रख रहे हैं ना, तब तक उसके लिए कहीं पे स्टॉप होने के लिए चांस है। अगर मैं इसको हटा देता हूं सिंपली, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने 5 को लिया, उसने 5 को प्रिंट किया, 5 में से एक घटाया, 4 के लिए प्रिंट करेगा, फिर 3 के लिए करेगा, 2 के लिए करेगा, 1 के लिए करेगा, लेकिन रुकेगा कहाँ पे, वो 0 भी करेगा, फिर -1 करेगा, -2 करेगा, ये माइनस में चला जाएगा इनफाइनाइट तक। दैट इज व्हाट वी कॉल इनफाइनाइट लूप। ओके, तो ये रिकर्जन जो है वो इन्फिनिटली रन होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक उसको बोलते हैं बेस केस, या फिर उसको हम स्टॉपिंग कंडीशन भी बोल सकते हैं। ओके, मैं क्या बोलूंगा, इफ n इज इक्वल टू 0, ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं हम स्टॉपिंग कंडीशन, या फिर इसको बेस केस भी बोला जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो बेस केस, चलता है, बेस केस भी चलेगा, या फिर स्टॉपिंग कंडीशन भी बोल सकते हो। ओके, इसका एक एग्जांपल ले, और या फिर रुक जाए यहीं पे, एक और एग्जांपल लेना है इसका। सर यस, नहीं सर, समझ में आ गया ये। सर जो प्रिंट एन है ना, उसको शो के नीचे लेना, तो फिर प्रिंट कीजिए 5 को, क्या होता है तो? तो पहले वो माइनस करेगा 5 में से एक को, पहले कॉल, अच्छा प्रिंट होगा ही नहीं, फिर वो कॉल करते ही जाएगा, आखिर में प्रिंट होगा बट सबसे। बट वो सर प्रिंट करा रहा है 1 2 3 4 5, तो यस, वो प्रिंट बाद में, एन को नीचे लेना, नो यस यस प्रॉब्लम, वो प्रिंट एन को नीचे लेना है सर शो के पास। यस यस, जस्ट अ मिनट, इसके अंदर n-1 डालना है ना, राइट। क्या डाला था हमने यहाँ पे, n-1 डाला था। यस, चलो इसको हटा देता हूँ मैं।
सर ये 1 2 1 2 3 3 4 4 5 एक्सप्लेन कीजिए ना। ओके चलो इसको भी देखते हैं। सबसे पहले ये ले, अच्छा ये जो है ना, जो हमने ऊपर देखा था ना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ये लॉजिक वर्क होगा वहां पे। मैं वही बोल रहा था आपको, ये सब के अंदर एक एक बार जाएगा और आखिर में स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 जैसे ये हो रहा है ना, ये सेम वहां पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे बस हमने फंक्शन बाहर लिखे हैं, वो एक के अंदर एक आ जाएंगे। समझ गए आप मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ समझ सर रहा है बट आपको? नहीं समझा सर, ये एक बार नहीं बता। समझ, नो नो वरीज नो वरीज, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत आसान है। आपको वो स्टेप वाला एग्जांपल पता चल गया ना, ये समझ में आ गया ना आपको स्टेप वाला? हाँ, अगला समझ में पिछला आ गया ना? समझ बस आप जस्ट भी जो शहबाज ने बताया था वो बताइए एक बार। यस यस, मैं मुझे पहले बताओ, ये एग्जांपल समझ में आया था क्या आपको? यस सर। ये समझ में आ गया था ना? बस अब यहीं पे पॉज करना, ओके? इसी को ध्यान में रखना। और हम यहाँ पे चलते हैं फिर से इस फंक्शन के पास। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे वो 5 को साथ लेके आएगा यहाँ पे, लेकिन प्रिंट नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे वो 5 को साथ लेके आया लेकिन प्रिंट नहीं होगा। उससे पहले वो कहाँ पे जाएगा? उससे पहले ही, प्रिंट करने से पहले ही उसमें से एक माइनस हो गया। फिर वो गया 4 के पास, ओके, फिर 3 के पास, अभी प्रिंट तक नहीं आया है वो। फिर वो फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे स्टेप के अंदर हो रहा था ना, कि एक स्टेप 3 जो है वो स्टेप 2 को कॉल कर रहा था, और स्टेप 2 के अंदर फिर से एक फंक्शन था जो स्टेप 1 को कॉल कर रहा था, और जो स्टेप 1 की वैल्यू है वो सबसे पहले प्रिंट हो रही थी। सेम ऐसे ही स्टेप 5 का पहले होगा, लेकिन वो प्रिंट में नहीं जाएगा। स्टेप 5 से पहले वो 4 के अंदर जाएगा, 4 का 3 के अंदर जाएगा, 3 के 2 के अंदर जाएगा। आखिर में जब वो 1 के पास जाएगा तो सबसे पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा एंड 5 करेगा, फिर रिवर्स में जाएगा वो। तो ये सेम लॉजिक है। कैसे बताऊं मैं आपको? ये जो हो रहा है ना, ये बस यही हो रहा है यहाँ पे, सेम सेम, नथिंग डिफरेंट। बस यहाँ पे फंक्शन बाहर से कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे फंक्शन अंदर से कॉल कर रहा है एक दूसरे को। ये फंक्शन जो है इसको कॉल कर रहा है, फिर इसको कॉल कर रहा है, फिर इसको कॉल कर रहा है, फिर इसको कॉल करेगा, और जब सब के सब खत्म हो जाएंगे तब ये प्रिंट करेगा। आखिर में सब होने के बाद 1 2 3 4 5। नहीं समझ में आ रहा? नहीं? सर ये सर ये प्रिंट एन बाहर लीजिए ना फंक्शन के। फंक्शन के बाहर फिर प्रिंट नहीं होगा, ये फिर प्रिंट होगा ही नहीं, इसको अंदर ही रखना पड़ेगा। ये फंक्शन का पार्ट है जो प्रिंट करना है ना। हमें इस शो को प्रिंट कौन कर रहा है? ये प्रिंट एन कर रहा है। हाँ हाँ, ओके ओके, गॉट इट। देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको, चलो अब आराम से बताऊंगा यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले n की वैल्यू आएगी 5, ओके, 5 आ गया, वैल्यू फॉल्स हो गई यहाँ पे, ओके। कहाँ पे गया वो? n-1 के पास गया। अब ये 5 प्रिंट हुआ ही नहीं, उससे पहले ही इसने किसको कॉल किया? 4 को कॉल किया। यहाँ पे क्या हो गया? 5-1 हो गया, ओके, 5-1। इसने जो शो 5 है, इसको कंप्लीट करने के लिए उसको पहले शो 4 को कंप्लीट करना पड़ेगा, ओके। लेकिन जब वो शो 4 यहाँ पे 4 लेके आया और उसको प्रिंट करने के लिए गया, तब फिर से उसने देखा कि मुझे पहले शो 3 को प्रिंट करना पड़ेगा तभी मेरा कोड पूरा होगा। तो फिर वो चला गया शो 3 के पास, ओके। ये स्टेप के अंदर यहाँ पे जो हो रहा था ना, यहाँ पे स्टेप 3 को जब मैं बुला रहा था तो स्टेप 3 का स्टेप 3 प्रिंट होने से पहले वो स्टेप 2 के पास जा रहा था यहाँ पे, और स्टेप 2 को प्रिंट करते समय स्टेप 1 के पास जा रहा था, और स्टेप 1 पहले प्रिंट हो रहा था। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे होगा। 5 को प्रिंट करने से पहले वो 4 के पास जाएगा, क्योंकि प्रिंट से पहले जो यहाँ पे 5-1 होगा। फिर जो 4 के लेके आएगा, 4 में से फिर से एक माइनस होगा, 3 के पास जाएगा, फिर शो 3 होगा, 2-1 होगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर 1-1 होगा, और जब यहाँ पे 0 आएगा
तभी रिटर्न कर देगा, तब कुछ भी नहीं देगा। एंड दैट्स वाई हमें मिलता है रिवर्स में 1 2 3 4 5 में, यहां पे। समझ गए? अब समझ गए होगे, आई होप। यस सर, डन सर। थैंक यू सो मच, Yes, sir. वेरी गुड। चलो इसका एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, मुझे लगता है इसकी एक जरूरत है। टाइम है ना अपने पास? ओके, बहुत टाइम है। चलो इसका एक और एग्जांपल है मेरे पास। व्यू इन ब्रैकेट n इज इक्वल टू 0 बोलूंगा और रिटर्न करना है। नहीं, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फैक्टोरियल का एग्जांपल ले ले, फैक्टोरियल का आसान हो जाएगा थोड़ा सा। फैक्टोरियल का लेते हैं। ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा मुझे लगता है। यहाँ पे 1 लेता हूँ मैं। ओके, अगर यहाँ पे 1 लिया तो ये 0 का, चलो बाद में देखेंगे, उसको बाद में बताऊंगा आपको। मैं यहाँ पे बोलता हूँ रिटर्न, क्या रिटर्न करना? 1 रिटर्न करना। अगर n इज इक्वल टू 1 आ गया तो 1 रिटर्न करना। यहाँ पे मैं खाली नहीं छोड़ सकता इसको, पूरा नन में चला जाता है। फिर मैं बोलूंगा रिटर्न करना फिर से n इंटू फैक्ट। यहाँ पे मैंने फैक्ट बोलना चाहिए था। फैक्ट के अंदर से n-1 कर देना। ओके, अभी देखो, इसका लॉजिक देखो, सिंपल है। मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ? फैक्टोरियल प्रिंट करना चाहता हूँ। किसका? प्रिंट फैक्ट ऑफ 5। 120 होता है ना? करेक्ट। अभी देखो, मैंने इसको बोला कि मुझे फैक्ट का 5 का जो फैक्टोरियल है वो प्रिंट करना है। ओके, तो मैंने उसके लिए एक फंक्शन तैयार किया। देखो, ये हम सेम लूप से कर सकते हैं। ओके, ये मैं आपको बोल रहा था, बट देखो लॉजिक देखो। तो ये जो n है वो पहले कहाँ पे जाएगा? इस इफ कंडीशन के अंदर जाएगा। क्या इज इक्वल टू 1 है? नहीं है। तो सिंपली उस n के साथ वो फैक्ट में से n-1 को, अभी यहां पे देखो, यहां पे n माइनस फैक्ट ऑफ 5-1 क्या 4 को कॉल कर रहा है वो। ओके, अभी देखो यहां पे ऑलरेडी 5 थे, लेकिन इसके अंदर 4 आने से पहले ही उसने 4 को कॉल कर दिया। ओके, तो अब ये 4 आएगा यहां पे। ठीक है, फिर से कंडीशन यहां पे क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, फिर से नीचे आएगा। फिर इस n की जगह आप क्या होगा? 4 होगा। ओके, और फैक्ट के अंदर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन फिर से वो क्या करेगा? फैक्ट 3 को कॉल करेगा। ओके, अब फिर से इस फैक्ट 3 के साथ नीचे आएगा, लेकिन अब n की वैल्यू 3 हो चुकी होगी और यहाँ पे 2 आएगा। फिर यहाँ पे 2 होगा, इसके अंदर 1 आएगा, और जब 1 आएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, इसके अंदर आएगा ही नहीं 1। ठीक है, 1 का मल्टीप्लीकेशन हम करते भी नहीं है वैसे भी, तो यहाँ पे वो रिटर्न कर देगा। और फिर ये जो एक एक जो है, तो जैसे स्टेप में होता था, वो जो एक एक स्टोर होते गए हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमें 120 एज ए रिजल्ट देंगे। ओके, इसका लॉजिक थोड़ा गड़बड़ कर रहा है मुझे लगता है शायद। चलो एक एक काम करते, रुको। नहीं समझा सर। देखो, अगर मैं ये 1 नहीं लूंगा ना, तो ये मुझे वैल्यू नहीं देगा, यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा। बताता हूं मैं क्यों। नन में जाता है शायद वो। करेक्ट, इंट एंड नन टाइप जो आखिर में आएगा ना, सबसे आखिर में रिटर्न जो होने वाला है सबसे आखिर में, उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं दिया तो वो नन में चला जाता है, नन टाइप में। तो इसलिए हमें यहाँ पे 1 देना पड़ता है, क्योंकि वो सबसे आखिर में यूज होने वाला है यहाँ पे। तो वो आखिर का जो 1 होता है ना, वो 1 वहां पे होता है।
अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ तो फिर खत्म काम। देखो यहाँ पे और एक बात बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे अगर हम जब पहले लूप के अंदर जब हम 0 यूज करते थे ना, तो वहां पे 0 का फैक्टोरियल वो हमें 1 दे देता था, लेकिन यहाँ पे नहीं देगा। अगर मैं उसको आर्गुमेंट में 0 दूं तो ये मुझे फैक्ट नहीं देगा उसका। तो उसके लिए एक चीज होती है, मैं इसके अंदर और डाल देता हूँ, और n इज इक्वल टू 0 ऐसा करते हैं हम इसको, और तब जाके हमें ये इसकी वैल्यू 1 देता है। ओके, यहाँ पे जो रिटर्न होता है ना, अभी देखो 0 भी आ गया तो रिटर्न क्या करने वाला है, एक ही करने वाला है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 0 लिखा तो फिर ये तो 0 होना चाहिए, फिर 0 कैसे? वैसे नहीं, अगर 0 भी आ रहा है तो रिटर्न में हमें क्या मिलने वाला है, एक ही मिलने वाला है यहाँ पे। गेट इट? इसके 0 के साथ आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहाँ पे गया वो? हाँ, अगर मैंने यहाँ पे फैक्ट 0 बोल दिया तो ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना, कंडीशन n इज इक्वल टू 0, ये ट्रू हो रहा है, तो सिंपली वो हमें क्या देगा, रिटर्न में 1 देगा। गेट इट? तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न में 1 लिखना जरूरी होता है। जैसे हम इनिशिएट करते थे ना, उसके अंदर फैक्ट इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल के कोड में, वैसे ही यहाँ पे 1 लिखना जरूरी होता है। चलो एक आसान सा एग्जांपल इसमें और एक लेता हूं मैं। टोटल का एग्जांपल था कुछ, इसको मैं अगर n इज इक्वल टू 1 कर दूं, सर वो रिटर्न क्यों लिखा सर आपने, n इंटू फैक्ट n माइनस 1 इसको वो स्टोर जरूरी करने ना? के लिए। अगर ये स्टोर नहीं होता जाएगा तो फिर वो हमें रिटर्न नहीं देगा। देखो रिटर्न क्या करता है, मैंने बताया था, यहाँ पे प्रिंट नहीं ले हाँ, सकते, वैल्यू को मतलब ये देता है सिर्फ हमें। शो करता है। हाँ हमें सर। सिर्फ शो नहीं करना है, हमें इनको स्टोर करते जाना है और आखिर में इनको मल्टीप्लाई भी करना है। तो यहाँ पे हमें रिटर्न लेना पड़ेगा। ओके, ओके। यहाँ पे हम प्रिंट क्यों नहीं ले सकते, प्रिंट सिर्फ शो करेगा। मुझे वो वैल्यू स्टोर होने के लिए चाहिए, क्योंकि बाद में उन सबको एक दूसरे में मल्टीप्लाई भी करना है इस तरह से। दैट्स वाई हम यहाँ पे रिटर्न लेंगे। ओके। यस, देखो यहाँ पे मैं बोलूंगा, अब अगला कोड देखो, ये देखो थोड़ा लॉजिक हम 1 लेते हैं इसमें भी। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वो पहले बताता हूँ। मुझे चाहिए सम, ये सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू n। कि मैं क्या बोलूंगा, मुझे 1 से लेके मैं जो भी नंबर दूंगा उस तक की मुझे एडिशन चाहिए। ठीक, फिर मैं बोलूंगा रिटर्न n प्लस इसके, हाँ सॉरी, टोटल इन ब्रैकेट n माइनस 1 डालता हूँ। सेम फैक्टोरियल की तरह हो रहा है यहाँ पे भी, ये हर एक n को स्टोर करता जाएगा, और आखिर में जब सब स्टेप्स उसके आ जाएंगे तो सबको ऐड करके हमें उनकी टोटल दे देगा। मैं यहाँ पे बोलूंगा टोटल इन ब्रैकेट 5, तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, उसने हमें 15 दे दिया। सही है ना, 9 12 14 एंड 1 15, करेक्ट। सेम यहाँ पे भी यूज होगा। अभी एक देखो, यहाँ पे अगर मैंने 0 दिया तो उसने मुझे रिटर्न में 16 दिया। ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है मुझे? या फिर मैं यहाँ पे 1 रखूं और ये अगर यहाँ पे 0 कर दूं तो मुझे क्या देगा ये रिटर्न में? 14 देगा। मैंने बोला ना, वो आखिर का 1 जो है वो ऐड होना चाहिए। ओके, तो इसलिए दोनों तरफ 1 देना पड़ता है। इसका लॉजिक समझाओ ना सर। जस्ट अ मिनट, देखो अब मैंने दोनों तरफ 0 लिया, इसने 15 ले लिया। गेट इट? क्योंकि वो 0 तक जा रहा है और दोनों 1 को ले रहा है। ओके, या फिर मुझे दोनों 1 देने पड़ेंगे या फिर दोनों 0 देने पड़ेंगे, तब जाके वो वहां तक जाएगा। अगर दोनों भी 0 दे रहा हूं तो 0 को ऐड करके कोई मतलब नहीं। मैं इक्वल टू भी 0 बोल रहा हूं और रिटर्न भी 0 बोल रहा हूं, तो कुछ ऐड नहीं करेगा। लेकिन मैं उसको 0 तक जाने के बोल रहा हूं, 0 तक जाओ, रिटर्न में मुझे 1 दो, तो वो 0 तक जाएगा और उसके साथ और एक ऐड करेगा। 1 तक जाएगा, 1 ऐड करेगा, लेकिन 0 तक जा रहा है, लेकिन उसके साथ उस स्टेप के साथ वो और एक 1 को लेके आ रहा है, इसलिए 16 देगा। गेट इट?
इसका देखो ये मतलब है जब थोड़ी n इज इक्वल्स टू 0 रहेगा तो वो ऐड करेगा 1, राइट? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है ना, ये टोटल जो है वो 0 तक जा रहा है, ओके। लेकिन 0 तक जाने के बाद भी वो रिटर्न में 1 दे रहा है, ओके। तो ये 1 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास। हमारा जो लूप है वो 0 तक जाएगा, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, लेकिन जब 0 पे जा रहा है तब भी हमें रिटर्न में वो और एक दे रहा है यहाँ पे, ओके। दैट्स वाई 16 मिल रहा है हमें। मैं यहाँ पे अगर 0 लिख दूँ तो कोई मैटर नहीं, फिर कोई कोई जरूरत नहीं, 0 के साथ वो 0 देगा आगे, कुछ नहीं देगा 0 के साथ। यहाँ पे मैं जब 1 लिखता हूँ और यहाँ पे भी 1 लिखता हूँ ना, तब भी मुझे 15 ही देगा वो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, लेकिन वो आखिर वाला 1 है, उसी के साथ 1 दे रहा है और आगे नहीं जाएगा। गेट इट? ये आखिर का 1 है। देखो मुझे पता है रिकर्जन टॉपिक बहुत गड़बड़ क्रिएट करेगा, तो आप एक काम करो, इसको अभी के लिए बंद कर दो, इस टॉपिक को हम यहीं पे बंद करते। सर वो आप हमारी इसको सम टोटल 15 कैसे आ रही? मतलब मुझे यही पूछना था आपसे कि वो वैल्यूज कैसे ले रहा है? रिटर्न n प्लस टोटल n माइनस 1 वैल्यूज कैसे ले रहा है? मतलब कहाँ से कहाँ तक ले रहा है? 5 से लेके n से लेके फिर 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 5 प्लस 4 9, फिर 9 के अंदर जाएंगे कितने, 3, दैट इज 12, फिर 12 स्टोर होगा, 12 के अंदर जाएंगे 2, फिर वो 14 हो जाएगा, और आखिर का जो रिटर्न का 1 है वो 1 ऐड होगा, दैट इज 15। देखो मैं यहाँ पे 0 बोलता हूँ, ठीक है। अब वो 15 को फिर से स्टोर करेगा, लेकिन 0 तक जा रहा है ना, तो 0 तक जाएगा, लेकिन उसके साथ वो 1 को भी ऐड करेगा, इसलिए 16 देगा यहाँ पे 16 देगा। गेट इट? ये जो है ना, स्टेप की तरह हर एक स्टेप को ऐड करके रखता है, रिटर्न जो स्टोर करके रखता है, और फिर अगले वाला उसके अंदर ऐड करते जाता है। यहाँ पे भी n को स्टोर करके रखेगा, अगले वाला उसके अंदर एक एक करके मल्टीप्लाई होता जाएगा। 5 के अंदर 4 मल्टीप्लाई हो गया, उसको स्टोर करके रख लिया, फिर जो अगली वैल्यू आएगी 3, उसको मल्टीप्लाई करेगा, उसको स्टोर करके रख लेगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेगा, और फिर 1 को मल्टीप्लाई करेगा। इस तरह से वो फैक्ट देता था, इसी तरह से वो हमें टोटल भी देगा, ओके। देखो मैं फिर से बोलता हूँ, रिकर्जन के अंदर अपना दिमाग ज्यादा खराब मत करना। अगर ये लॉजिक अभी समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को बाद में फिर से देखना, इसको समझना। इसको देखने से पहले है ना, एक बार इस स्टेप को, जो हमने फंक्शन कॉलिंग अनदर फंक्शन देखा था ना, इसको ध्यान से समझ लेना, इसके अंदर चेंजेस करके देखना, कुछ वैल्यूज चेंज करके देखना, इसको इसको यूज करना बहुत से बार। जब तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा ना, तब ये नीचे वाले भी, जो ये 3 एग्जाम्पल है, वो भी इसके साथ क्लियर हो जाएंगे साथ साथ में, ओके। और अगर नहीं भी समझ में आया तो रिकर्जन की बस थियरी याद कर लेना कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, और वो जो है एक लूप की तरह काम करता है, दैट्स इट। रिकर्जन कहीं पे भी इसका यूज यूज नहीं। है क्या सर? यस। रिकर्जन का आगे यूज होने वाला है या नहीं, क्या है कुछ? देखो रिकर्जन का यूज नहीं ही होगा। जब भी आपके सामने, किसी के भी सामने रिकर्जन आता है ना, रिकर्जन तो आता ही नहीं है, कहाँ पे यूज करूंगा मैं उसको? मैं हर एक काम लूप से कर सकता हूँ रिकर्जन का। अभी मैं रिकर्जन का यूज आप बताऊंगा भी ना आपको, तो वो बहुत डेप्थ में जाएगा। देखो सेम सैंपल की तरह, एक माइन्यूट सैंपल अगर उसके अंदर आ रहा है, सेम सैंपल की तरह, ओके, एक मेरा बिगर सैंपल है, और अगर मैं उसके छोटे छोटे पीस करूं, और उस छोटे छोटे पीस के भी सेम सैंपल है उसके अंदर ही, और हमें डेप्थ मालूम नहीं है, तो हम रिकर्जन यूज करते हैं। जैसे लूप जो है वो इटरेट करते जाता है, वैसे रिकर्जन जो है वो स्मॉल सैंपल्स के, सिमिलर स्मॉल सैंपल्स के लिए यूज होता है। या फिर मैं इसको एग्जांपल क्या देख सकता हूँ, आपको दे सकता हूँ, आपको आपको फैमिली ट्री पता है, फैमिली ट्री कैसे वर्क करती है? फैमिली ट्री जो होती है ना, वैसे ही उस उस टाइप के अगर कुछ डाटा सेट होना, डाटा सेट नहीं बोलूंगा मैं, अगर उस तरह के कुछ डाटा है, उसके अंदर ये रिकर्जन काम करता है, और वो भी हम लूप से कर सकते हैं। थोड़ा एडवांस थोड़ा सा लूप यूज करेंगे ना, तो वो भी हो जाएगा। तो रिकर्जन, ये मुझे इंटरव्यू के लिए बताना था, अगर किसी ने लॉजिक पूछा तो। अगर आपसे देखो, मेरी बैच, मतलब मैं जो सिखा रहा हूँ ना, तो मेरे इंटरव्यू में नहीं ले सकता मेरे बैच के, कोई और पाइथन ट्रेनर लेगा।
जब वो आपको रिकर्जन के बारे में पूछेगा तो आपको ये आना चाहिए, एटलीस्ट उसकी थ्योरी। मुझे भी पता है कोई भी इंटरव्यूअर इसके अंदर नहीं घुसेगा, रिकर्जन के अंदर, कि इसका लॉजिक समझाओ करके, कोई नहीं जाता इसके अंदर। बट आपको ये समझ में आना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू रिकर्जन कैसे काम करता है। ओके, अगर ये समझ में भी ना आए तो बस इसकी थ्योरी याद रख लेना, और अगर समझना भी चाहते हो तो इस सभी एग्जाम्पल जो हमने देखे ना, इसको बार बार एक बार इंटरप्रिटर कैसे काम करता है उस हिसाब से देखना, कि अगर एक इंटरप्रिटर खुद इंटरप्रिटर बन जाना पाइथन का, और देखना कि अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाऊंगा, मैं रिटर्न क्यों ले रहा हूँ, मैं 1 क्यों ले रहा हूँ, मैं शो के अंदर फिर से शो क्यों हो रहा हूँ, या फिर फंक्शन के अंदर मैं खुद को कैसे कॉल कर रहा हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड ये कैसे काम करता है। ओके, अभी के लिए रिकर्जन को छोड़ दो, ओके सर। इससे बेटर है हम आगे बढ़ते। कितना टाइम है हमारे पास, कितने बज गए अभी? 9:49। 10 मिनट। ले सकते हैं हम, अभी भी लैम्बडा ले सकते हैं। ओके सर चलो, इसको व्हाट्सएप पे डाल देना सर, आज की तरह, मतलब नोट्स जरूर, बनाने के लिए। यस यस जरूर, नो प्रॉब्लम, जरूर डाल दूंगा। चलो, अभी देखो ये रिकर्जन जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट है लैम्बडा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस टॉपिक। देखो लैम्बडा को लिख लो पहले, चलो एक काम करो, लैम्बडा को लिख लो। 1 मिनट, मुझे बस 1 मिनट दो। हाँ, लैम्बडा को लिख लो सबसे पहले। और नहीं, एरो फंक्शन जावा में होता है क्या? क्या होता है जावा में लैम्बडा फंक्शन? करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड, नाइस, दैट इज लैम्बडा फंक्शन। इसको एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं, चलो वो छोड़ दो, लैम्बडा फंक्शन ही लिखो। यस करेक्ट, यही है वो, सेम है, यही है वो लैम्बडा फंक्शन जो हम एक सिंगल लाइन में यूज करने वाले हैं। चलो इसके अंदर लिखो, अ लैम्बडा फंक्शन इज अ स्मॉल वन लाइन नेमलेस फंक्शन। इंपॉर्टेंट क्या है, नेमलेस होता है ये। ओके, एनोनिमस होता है या फिर नेमलेस लिखो। अ लैम्बडा फंक्शन a lambda function is a small one line nameless function। उसके आगे लिखो, it is used when you need a function only once and don't want to write full def function। बस इतना ही लिख लो। हो जाए तो मुझे बता देना अनम्यूट करके कोई। डन, ओके चलो, हमारे पास अभी कुछ टाइम है तो इसको इंट्रोडक्शन तो मैं दे ही सकता हूँ अभी के लिए। ओके, तो देखो पहले देखते हैं हम नॉर्मल फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओके, नॉर्मल फंक्शन, या फिर मैं बोलता हूँ, अच्छा नॉर्मल फंक्शन यूजिंग डेफ लिखते हैं, नॉर्मल फंक्शन यूजिंग डेफ। ओके, देखो हम, अगर मुझे डेफ डिफाइन करना है स्क्वायर के फंक्शन को, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डेफ एक्स, एक पैरामीटर लेना, और क्या करना, रिटर्न करना एक वैल्यू। क्या रिटर्न करना है तुम्हें, एक्स इंटू एक्स को। ओके, सिंपल, बहुत सिंपल फंक्शन है अपना। मैं बोलूंगा प्रिंट करना, क्या करना, प्रिंट करना स्क्वायर ऑफ 5, तो ये मुझे 25 दे देगा। अभी ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने किसका इस्तेमाल किया यहाँ पे, डेफ फंक्शन का। मुझे कितनी लाइंस लगी, 3 लाइंस लगी मुझे एक स्क्वायर का फंक्शन लिखने के लिए। ओके, लेकिन सेम काम जो है, सेम काम, यही काम यूजिंग लैम्बडा
मैं कैसे कर सकता हूं? मैं बोलूंगा स्क्वायर, एक मिनट, हाँ स्क्वायर, करेक्ट करेक्ट, स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स। ओके, इसके अंदर मैं बोलूंगा x इंटू एक्स, दैट्स इट, डन। अब जब भी मैं स्क्वायर को बुलाऊंगा, इसको क्या करना पड़ता है, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे स्क्वायर लिखता हूँ ताकि अपना ऐसा ना लगे कि ऊपर का यूज हो रहा है। ओके, ऊपर हमने क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है, मैं यहाँ पे स्क्वायर लिखता हूँ, प्रिंट स्क्वायर्ड इन ब्रैकेट 6, तो ये प्रिंट कर देगा। यहाँ पे क्या होता है लैम्बडा के अंदर, देखो ये जो है ना, ये पैरामीटर, ये करेक्ट, ये हमारा पैरामीटर है और आर्गुमेंट है। ओके, दिस इज माय पैरामीटर एंड दिस इज माय आर्गुमेंट, ये भी आर्गुमेंट ही है। अब इसको कैसे बताऊंगा मैं, को कैसे लिख सकते हैं हम, एक्सप्रेशन लिखो इसको, इसको आर्ग्यूमेंट लिखो एंड इसको एक्सप्रेशन लिखो। ओके, लैम्बडा का आर्ग्यूमेंट होता है ये वाला, करेक्ट, हाँ, ये जो है ना अंदर का एक्स लैम्बडा के बाद का, ये होता है हमारा आर्ग्यूमेंट, और इसके आगे जो लिखा है ना वो होता है हमारा एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइन पे लिखते हैं हम लैम्बडा को। तो यहाँ पे लिखो सिंटैक्स ऑफ लैम्बडा, उसके अंदर लिखो लैम्बडा, और यहाँ पे लिखना आर्ग्यूमेंट। ओके, और इस कोलन के बाद होता है हमारा एक्सप्रेशन, ये होगा लैम्बडा फंक्शन का आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर, और ये होता है उसका एक्सप्रेशन। दैट्स इट, सिंगल लाइन के अंदर मैंने यही काम किया जो मैं डेफ के साथ कर सकता हूं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर फिर अगर डेफ है तो लैम्बडा क्यों, तो कौन बताएगा मुझे हम लैम्बडा क्यों यूज कर रहे हैं? करेक्ट, नहीं लेकिन प्रैक्टिकली हम डेफ तो है ना हमारे पास, मैं यही काम डेफ से कर सकता था, मैंने लैम्बडा क्यों यूज किया? यहाँ कोई डिफाइन नहीं करना पड़ा सर किसी भी करेक्ट फंक्शन को। करेक्ट, हमारा काम क्या हो रहा है यहाँ पे, शॉर्ट हो रहा है। ओके, वेरी नाइस। क्योंकि कभी कभी क्या है ना, पूरा डेफ फंक्शन लिखना अननेसेसरी होता है। ओके, तो हम सिंपली लैम्बडा से, अगर सिंगल लाइन है, बहुत कम लॉजिक है उसके अंदर, इफ एल्स नहीं है, ज्यादा मल्टीपल स्टेटमेंट्स नहीं है, सिंगल लाइन का कोड लिखना है, सिंगल लाइन का अगर फंक्शन तैयार करना है ना, तो हम उसका यहाँ पे लैम्बडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अगर उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ जाए, इफ है, एल्स है, एलिफ है, या फिर कुछ अलग अलग प्रिंट के कमांड से कि प्रिंट हेलो करना है, फिर प्रिंट वेलकम करना है, उसके बाद तुम्हें प्रिंट उसका नेम करना है, 3 लाइन का कोड 3 लाइन में चाहिए, तो वहां पे हम लैम्बडा इस्तेमाल नहीं करते, वहां पे लैम्बडा फेल हो जाएगा। ओके, मेरा सिंपल सिंपल फंक्शन, एक सिंपल 1 लाइन फंक्शन अगर मुझे डिफाइन करना है तो वहीं पे मैं लैम्बडा इस्तेमाल करूंगा। एट द सेम टाइम मैं लैम्बडा को रिकॉल भी कर सकता हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने स्क्वायर्ड कॉल किया ना, तो मैं इसको भी बहुत से बार यूज कर सकता हूँ, डजंट मैटर, डेफ की तरह ही काम करता है। बस इसके अंदर हम मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ओके, सिंगल, अगर सिंगल छोटे एक्सप्रेशन का कोड है हमारा, शॉर्ट काम है बहुत, तभी हम क्या करते हैं, लैम्बडा का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स सर लेंगे। हाँ, यस, सर लैम्बडा में हम नंबर ज्यादा लिख सकते हैं क्या? और स्क्वायर के जगह पर अगर दूसरा नंबर लिखना हो, जैसा आपने x इंटू एक्स किया है, तो x की जगह x हो या y हो तो उसका लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यस यस यस, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम ये अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट पे लिखेंगे यहाँ पे वही एक्सप्रेशन में भी लिखना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे टी लिखा है तो मुझे यहाँ पे भी टी ही लिखना पड़ेगा, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो,
इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, पहले एग्जांपल लेता हूँ, आपका अगर वहां पे डाउट क्लियर हो जाएगा ना, क्लियर हो जाएगा, देन देयर वोंट बी प्रॉब्लम। ओके, देखो पहले सिंपल सिंपल प्रॉब्लम ही लेंगे हम इसमें। ओके, क्योंकि इसमें कुछ हार्ड कर भी नहीं सकते हम। देखो अगर मुझे फंक्शन तैयार करना है ऐड का, तो जो हम वहां पे करते थे डेफ करते थे, फिर ऐड के अंदर हम पैरामीटर्स डालते थे, फिर जस्ट मिनट गाइस, चलो एक एक मिनट। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, अनम्यूट। चलो हाँ, देखो हम वहां पे क्या करते थे, ऐड करते थे, उसके अंदर क्या डालते थे, पैरामीटर डालते थे, फिर उसको रिटर्न करने के लिए बोलते थे, फिर उसको प्रिंट करने के लिए बोलते थे। ओके, वैसे यहाँ पे हम यही काम, सिंपल सिंपल वाले काम हम एक सिंगल लाइन में कर सकते हैं। मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, मैं बोलूंगा ऐड नाम का एक लैम्डा फंक्शन तैयार करना है, मैं बोलूंगा लैम्डा, ठीक है, लैम्डा। मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दूंगा a कोमा b, सेम उसी की तरह। क्या करना है मुझे, इनको एक्सप्रेशन क्या है मेरा, मुझे इन दोनों को ऐड करना है, a और b को ऐड कर दो, एंड दैट्स इट, फिनिश। अब जब भी मैं ऐड को रिकॉल करूंगा यहाँ पे, तो ये मुझे उसको प्रिंट करके दे देगा। ओके, ने शो कर रहा है अभी के लिए, इसे प्रिंट करने के लिए बोला। ओके, ये समझ में आ गया, ये इसका सिंटैक्स होता है। ओके, सिंटैक्स याद रखना, कोलन के पहले आएगा हमारा आर्ग्यूमेंट, उसके बाद आएगा हमारा एक्सप्रेशन। ये मेरा एक्सप्रेशन है, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है, और ये है लैम्डा फंक्शन का कीवर्ड। अभी उसको कीवर्ड नहीं बोल सकते, या बोल सकते सर हैं। तो फिर ऊपर में स्क्वायर को प्रिंट करने की क्या जरूरत थी, डायरेक्टली किया होता तो भी हाँ नहीं कर, मतलब हाँ जरूरत नहीं है, होता ना। हाँ भूल ओके। जाता हूँ, यस, आदत होती है वो, इसलिए ऐड कर देगा वो। ओके, देखो मैंने कल भी बताया था, अगर मैं यहाँ पे 10+5 लिख दूं, तो मैं इसको प्रिंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ओके, पाइथन ये बाय डिफॉल्ट हमें प्रिंट करके देता है, लेकिन ये अगर हमने पाइथन, मतलब ये बाय डिफॉल्ट प्रिंट होता है। ओके, एक्चुअली हमें इसको प्रिंट की कमांड देनी पड़ती है, तब ये प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट वाला फंक्शन है, तो इसको भूल जाओ, ये डजेंट मैटर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके एक दो एग्जाम्पल, कितने टाइम है हमारे पास? ओके, इसका एक कुछ एग्जांपल्स ले ले, चलेगा, खत्म हाँ हो ले जाएगा लो, फिर। ले लो। इसके अंदर कुछ ज्यादा है नहीं लैम्डा के अंदर देखने के लिए। चलो एक देखो, एक और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हम एक और इवन चेक, इवन करना है मुझे। क्या करना है, इवन है कि नहीं चेक करना है। मैं बोलूंगा इज इवन, क्या इवन है या नहीं। क्या करो, एक लैम्डा क्रिएट करो, उसके अंदर तुम्हें क्या करना है, एक्स का मॉड्यूलो अगर 2 है, और वो इज इक्वल टू 0 है, तो ये चेक क्या करेगा मालूम है, ये हमें इवन ऑड में नहीं देगा, ठीक है, ये यहाँ पे मुझे ये ट्रू और फॉल्स में देगा। कैसे बताता हूँ मैं आपको, मैंने अगर इससे पूछा इज इवन, और इसके अंदर डाला मैंने 45, तो ये मुझे फॉल्स देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन नहीं है। तो ये क्या देगा मुझे, ये ट्रू है या फॉल्स, ये चेक कर रहा है। इज इवन, इसलिए मैंने इज इवन लिखा,
ये बताएगा ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, इसके अंदर हम और क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम देखो इसका भी हम इफ एल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे हम इसको, जस्ट अ मिनट गाइस, हम चेक करते हैं लार्जर या फिर लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, उसमें से देखेंगे। मैं क्या बोलूंगा इसको, मैं बोलूंगा कि लार्जेस्ट को चेक करना कौन सा है, तो मैं बोलूंगा लैम्डा। दो आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं, ओके, ए लेना है और बी लेना है। इफ सॉरी ए इफ, ऐसा करते हो, इसको क्या करना पड़ता है, ए को मुझे पहले लिखना पड़ेगा। क्या करना है, ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, ए देना अगर ए बी से बड़ा है, एल्स बी, अदरवाइज बी दे देना। अगर ए बड़ा है तो ए को देना, अगर नहीं है तो बी देना। इसका मतलब क्या चेक हो जाएगा, मेरा लार्जेस्ट वाला कौन सा है वो चेक हो जाएगा। ओके, यहां पे मैं बोलूंगा लार्जेस्ट इन ब्रैकेट 6,9, then it will give me 9। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 6 and 3 तो मुझे देगा 6। यहाँ पे भी हम इफ एल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल मल्टीपल लाइंस में नहीं होगा। ओके, यहाँ पे मैं बोलूंगा ए, अगर सिंपल रखना है इसको, ए कब, अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो, अगर नहीं है, अगर ये गलत है तो क्या प्रिंट करना, तो क्या दे देना, बी दे देना। यस, हाँ, इफ एल्स यूज कर सकते हैं ना फिर किसको, करेक्ट, इवन इफ एल्स और, ओके, कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते, ऐसा भी कर सकते, चलेगा। चलो इसका है ना, इसको खत्म कर देते, और एक एग्जांपल लेता हूँ, इसको खत्म कर देता हूँ। इसका एक और एग्जांपल क्या लूं, इसका हम एग्जांपल लेते हैं, लेंथ का लेते हैं। ओके, लेंथ क्या चेक करना है मुझे, लेंथ चेक करना है। क्या बोलूंगा मैं, लेंथ चेक करना कैसे, एम बी डी ए लैम्डा, मैं क्या दूंगा, स्ट्रिंग दूंगा, उस स्ट्रिंग का लेंथ चेक करना। सिंपल, मैं इसके अंदर एक फंक्शन यूज करूंगा लेंथ का, दैट्स इट। मैं बोलूंगा अगर मैंने तुम्हें स्ट्रिंग दी, एस नाम की अगर स्ट्रिंग इसके अंदर दी, तो तुम उस स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करके मुझे बताना, जो भी होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंथ, उसके अंदर मैं स्ट्रिंग दूंगा पाइथन, पाइथन हेलो वर्ल्ड, गिव मी 11। सिंपल, सिंगल लाइन की अगर फंक्शन है, उसकी जगह पे हम लैम्डा इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर द लैम्डा। अभी देखो इसके लैम्डा के अंदर जो है ना, सॉर्टेड, मिनिमम, मैक्सिमम, कुछ एनी एंड ऑल, वो कुछ मेथड्स है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उनका जो एक, जैसे मैं डॉक्यूमेंट डालता था ना पहले, उसका एक डॉक्यूमेंट डाल दूंगा। ओके, उस डॉक्यूमेंट के देखना, मैं उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स डाल दूंगा, वो एग्जांपल्स देखना। अगर वो एग्जांपल समझ में आ रहे हैं देन ओके, अगर नहीं आ रहे हैं तो ग्रुप में, प्राइवेट में, या फिर कल मुझे बोल देना, मैं उसके कुछ एग्जांपल्स ले लूंगा, चलेगा। क्योंकि मुझे आगे अभी इसके अंदर एक, अभी हम एक और इसके अंदर 3 टॉपिक कवर करने हैं। ओके, इसके अंदर अभी और 3 टॉपिक है। एक है डॉक स्ट्रिंग, एक होता है जनरेटर, और एक होता है डेकोरेटर। इसको अभी कल देखेंगे, इसके बारे में कोई अभी फिलहाल तो मत पूछना, एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम जाएगा, इसको कल देखते हैं। ओके, डॉक स्ट्रिंग कमेंट जैसा ही होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। जनरेटर एक एक लेता है, पूरा कोड रन करने की जरूरत नहीं होती, यील्ड करता है वो एक एक को। और डेकोरेट काइंड ऑफ डेकोरेट करता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को
मैं बताऊंगा, इसको कल बताऊंगा। यहाँ तक अभी मैं ये जो है ना लैम्डा, ये दे दूंगा आपको, इसका कल की तरह एक डाल दूंगा ग्रुप पे। और उसके कुछ मेथड्स फंक्शन होते हैं उसके अंदर, कुछ जैसे यहाँ पे हमने लेंथ यूज किया ना, वैसे ही कुछ 2-3 फंक्शन होते हैं। शायद एक मैप होता है, मैप मैप के बारे में पता है आपको? मैप फंक्शन के बारे में लिया ही नहीं ना मैप मैप फंक्शन कभी कभी? एक मैप, करेक्ट, एक मैप फंक्शन जो है वो लैम्बडा के साथ बहुत अच्छे से काम करता है। ओके, तो इसको तो मुझे ही लेना पड़ेगा। ओके ठीक है, मैप कल ले लेंगे, आज के लिए इनफ है। कल लैम्बडा सर खत्म कल किया। लैम्बडा के कल कुछ एग्जांपल लीजिए लैम्बडा के सर, मैप के साथ इसके। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, दो तरफ से बात हो रही है, जस्ट ए मिनट गाइस। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मीट में से पूछता हूँ, कौन बोल रहा था मीट में से? कौन बोल रहा था गूगल मीट में से? केवल जी बोल रहे थे क्या मीट में से अभी? हाँ हाँ, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, चलेगा, ओवरव्यू दे देंगे। और जब एक, बस एक मिनट, शायद मोइनुद्दीन जी बात कर रहे थे टीम्स की तरफ से, तो आप क्या कह रहे थे मोइनुद्दीन जी? नहीं सर, मैं बस बोल रहा था कि थोड़े लैम्बडा के शुरुआत में क्लास के ले लीजिए कुछ एग्जांपल्स, मैप हो ओके ओके, ले गया लेंगे। या यस यस, कुछ। कल लैम्बडा के एग्जांपल्स ले लेंगे। मुझे मैप फंक्शन बताना ही पड़ेगा, तो लैम्बडा लेना ही पड़ेगा मुझे कल। ओके, हाँ लैम्बडा कल ठीक ले है। लेंगे। उसके बाद डॉक्ट्रिन लेंगे, जनरेटर लेंगे, डेकोरेटर लेंगे, लैम्बडा सॉरी फंक्शन खत्म कर देंगे। और मैं कोशिश करूंगा कल हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन चालू हो जाए। ओके, आई ट्राई। चलो मैं एक ओवरव्यू देता हूँ, हमने आज क्या क्या लिया। हमने आज कहाँ से शुरू किया था? टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट से शुरू किया था शायद, रिकर्जन, उससे पहले कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, कहाँ तक गया हमारा? आज बहुत कुछ देख लिया हमने ना। स्कोप, स्कोप हो गया था हमारा, लोकल वेरिएबल ये भी हो गया था। यस, फंक्शन कॉलिंग अनदर फंक्शन से हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर सॉरी, एक फंक्शन के अंदर नहीं, कोई और फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग अनदर फंक्शन। यहाँ पे अगर आपने देखा तो मैंने कॉल के अंदर ग्रीट को कॉल किया है। ओके, कॉल फंक्शन के अंदर मैंने ग्रीट को कॉल किया है। जब मैं कॉल करने के लिए बोलता हूँ तो वो ग्रीट के पास जाएगा, पहले ग्रीट प्रिंट होगा एंड ग्रीट ही प्रिंट होगा, कॉल के अंदर प्रिंट करने के लिए कुछ है नहीं। सिमिलरली यहाँ पे स्टेप वाइज जो था, ये एग्जांपल था, स्टेप 3 स्टेप 2 को कॉल करेगा, स्टेप 2 स्टेप 1 को कॉल करेगा, और फिर ये एक साथ तीनों की तीनों प्रिंट हो जाएंगे। ओके, फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स थे, उसके अंदर पोजीशन मैटर करती है। देन हमने सेकंड एग्जांपल देखा था कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, उसके अंदर हम कीवर्ड की तरह उनको देते हैं, तो इसके अंदर पोजीशन मैटर नहीं करती, ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि हम डिफाइन कर देते कि तुम्हें एज के अंदर डालना है, नेम के अंदर डालना है, किसके अंदर तुम्हें पैरामीटर, किस पैरामीटर के अंदर तुम्हें ये वैल्यू डालनी है, वो हम वहाँ पे डिफाइन कर देते। फिर हमने लिए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, जिसके अंदर हमने डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी थी आर्ग्यूमेंट की। अगर यूजर कुछ ना दे तो डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगर यूजर ने नहीं दिया कुछ तो जो डिफॉल्ट में हमने सेव किया होगा वो यूज हो जाएगा। दैट वाज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। देन हमने देखा वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, स्टार आर्ग्स। ओके, स्टार का इस्तेमाल करके हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर ले सकते हैं हमारे फंक्शन के अंदर। डबल स्टार से हम उसको डिक्शनरी के अंदर डाल सकते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं उनको। देन हमने देखा रिकर्जन, एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, तो रिकर्जन को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत वैसे है नहीं, इसकी बस इतनी थ्योरी याद कर लेना, दैट विल बी इनफ रिकर्जन के लिए। और अगर चाहिए हो तो उसके एग्जाम्पल देख लेना, रिकर्जन के 2-3 एग्जाम्पल, इसके अंदर ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। जो भी काम हम लूप के साथ, रिकर्जन के साथ कर सकते हैं, वो हम लूप के साथ कर सकते हैं। तो रिकर्जन का इस्तेमाल कोई करता नहीं है। देन हमने देखा लैम्डा फंक्शन, जब हमें सिंगल लाइन कोई फंक्शन था तब हमने लैम्डा का इस्तेमाल किया। ओके, वन लाइन नेमलेस होता है, इसको एनोनिमस फंक्शन भी बोला जाता है। कभी कभी इंटरव्यू पूछेगा एनोनिमस फंक्शन क्या रहता है, दैट इज ऑल्सो लैम्डा फंक्शन, नेमलेस फंक्शन, एनोनिमस होता है। ओके, इट इज कॉल्ड लैम्डा फंक्शन। सिंगल लाइन के अगर सिंपल सिंपल एक्सप्रेशन है, कोड्स है,
उसके लिए हम लैम्बडा यूज करते हैं। मल्टीपल लाइन के अगर एग्जाम्पल आ जाए तो उसके अंदर हम लैम्बडा नहीं इस्तेमाल कर सकते, फिर हमें डेफ फंक्शन ही यूज करना पड़ेगा, हमें डिफाइन ही करना पड़ेगा उसको। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे, दैट्स इट। अगर किसी को डाउट है तो रुक जाओ, अदरवाइज यू ऑल आर फ्री टू लीव, और जो लीव करने वाले हैं उनको गुड नाइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। चलो, अब मैं मीट में से पूछता हूँ, मीट में से किसी को प्रॉब्लम है क्या, गूगल मीट वाले? आई गेस नॉट। ओके ओके, थैंक यू सो मच किरण जी, ग्रेट। देखो, रिकर्जन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो मत ही पूछो। रिकर्जन के पहले एग्जांपल्स देख लो, उसको खुद देखने की कोशिश करो, और अगर ना भी समझ में आए तो आप इसको स्किप कर सकते हो। बस थ्योरी याद रखना, व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ इट इज कॉल्ड रिकर्जन, दैट्स इट। चलो, आई होप अभी टीम, हाँ यस प्रियंका जी। नहीं, सिर्फ थ्योरी पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेंगे कि रिकर्जन का मतलब क्या है, व्हाट इज रिकर्जन, बस उतना ही बोलना है सिर्फ आपको कि रिकर्जन इज व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। आप इसको अपने हिसाब से बढ़ा सकते, घटा सकते, इसके अंदर कुछ ऐड करना है तो इस्तेमाल कर सकते। चैट जीपीटी का AI का अगर आपको आंसर चाहिए इसका तो, और बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ लूप्स फंक्शन रिपीट्स बाय कॉलिंग इटसेल्फ, बैक ट्रैकिंग के लिए काम आता है। या फिर आप बोल सकते हैं ट्रीज, फैमिली ट्रीज के जैसे होते हैं ना, उनमें काम आता है। बाकी इसके अंदर कुछ ज्यादा पूछेंगे नहीं कोई। ओके, रिकर्जन का बस डेफिनेशन पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा। मैं भी जब भी पूछता हूँ बस रिकर्जन का डेफिनेशन ही पूछता हूँ, उसके अलावा मैं भी उसके अंदर नहीं घुसता। मुझे भी पसंद नहीं रिकर्जन, कॉम्प्लिकेटेड है। यस यस यस। सर हेलो। हाँ मोइनुद्दीन जी, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, मैं आप टीम्स के पास आऊंगा, बस एक बार मीट खत्म हो जाए उसको बंद करके टीम्स के पास ही आऊंगा। ओके, जस्ट मिनट। चलो, टीम्स के अंदर और कोई प्रॉब्लम है या फिर मैं टीम्स को एंड कर दूं, चलेगा? यस, सर थैंक यू। ये फाइल शेयर कर दीजिए आज से। यस यस, मैं फाइल शेयर कर दूंगा, कल की तरह मैं फाइल शेयर कर दूंगा। गुड नाइट प्रियंका जी, गुड नाइट, मैं फाइल शेयर कर दूंगा। ओके, यस यस यस, ओके, गुड नाइट एवरीवन। अक्षय जी गुड नाइट। ओके चलो, यस हाँ, बोलिए मोइनुद्दीन जी, क्या बोल रहे थे आप? सर मुझे लग रहा है लैम्बडा फंक्शन का आगे ज्यादा यूज हो सकता है, क्योंकि वो कम लाइन में ज्यादा कोड लिख सकते हैं हम। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। लैम्बडा फंक्शन का आगे बहुत इस्तेमाल होने वाला है। लैम्बडा इज इंपॉर्टेंट, रिकर्जन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लैम्बडा फंक्शन है। ओके, करेक्ट। जैसे डेफ फंक्शन है ना, वैसे ही लैम्बडा फंक्शन है, दोनों ही सिमिलर है। जैसे हमने डेफ के अंदर देखा, बस वही सब हम लैम्बडा के अंदर देख सकते हैं। बस लैम्बडा के अंदर जो है एक मैप नाम का होता है, तो उसके बारे में बताऊंगा आपको कि मैप जो फंक्शन है वो लैम्बडा के अंदर कैसे इस्तेमाल करता है, तो वो यूज होगा, बहुत अच्छे से यूज होगा। ओके, आगे देखेंगे हम सर उसको, लैम्बडा के कुछ फंक्शन मुझे कल एग्जाम्पल लेने ही कुछ पड़ेंगे। हाँ, कुछ क्या बोल रहे थे? एग्जाम्पल ग्रुप पर डाल दीजिए सर लैम्बडा फंक्शन जरूर के। जरूर डाल दूंगा मैं, यस, ये जो आज का फाइल है ग्रुप पे डाल दूंगा मैं। ओके, चलो, कोई और डाउट किसी को? रिकर्जन का सर मतलब, हेलो यस यस सर, श्यामा डाउट जी तो बोलिए। नहीं है एक्चुअली, क्लासेस के रिगार्डिंग पूछना था सर। टाइमिंग चेंज होगा क्लासेस का? टाइमिंग नहीं चेंज हो सकता क्लास का, आपने थोड़ा हार्ड है। मॉर्निंग नहीं हो सकता सर? नहीं ना, क्योंकि हमारे क्लास में ज्यादातर नहीं, ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो शाम को या फिर दिन भर जब काम करते हैं, तब शाम को जब फ्री होते हैं तब क्लास अटेंड करते हैं। तो मॉर्निंग को तो नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता होगा। देखो, अगर सब एक्चुअली राजी सर, हो गए तो मुझे लेना पड़ेगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, पर नहीं मुझे भी एक्चुअली थोड़ा सर, प्रॉब्लम आएगा। हाँ यस, रमजान लग रहा है ना, 18 से 18 या 19 से स्टार्ट होने वाला है, तो 18 से नाइट स्टार्ट में, होने वाला है। हाँ जी, नाइट नाइट में तो हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर क्लास अटेंड करना, दैट्स वाई। देखो, मैं कोशिश करूंगा जितना इंपॉर्टेंट है उतना 18 से पहले खत्म कर दूं, और अगर खत्म ना भी हो तो मैं आपके लिए सिंपल एक देखो मैं बोलूंगा
कि आप रिकॉर्डिंग देखना। ओके, और एक बात, अगर आपको डाउट है कि सर रिकॉर्डिंग देखते समय में डाउट आएगा कि ये कैसे किया वो कैसे किया, आप एट द सेम टाइम रिकॉर्डिंग देखते समय ही मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सर मैं रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ और मुझे इस टाइम पे जो इस मिनट के बाद की जो रिकॉर्डिंग में जो आपने बताया वो समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा वो। ओके, तो डोंट वरी, अगर डाउट भी आएगा तो मैं व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके आपको समझा दूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि टाइमिंग चेंज होगा। बट ओके, सर कोशिश सर कीजिए ना पाइथन तो प्लीज। हो रहा है ना? ये हेलो देखो, मैं कोशिश करूंगा, आई ट्राई, बट सब के हिसाब से मुझे लेना हेलो पड़ता। हाँ, यस मैंने सर दीजिए। सुनिए ना, पाइथन तो आप कवर कर रहे हैं ना अभी आने वाले 8 8 9 लेक्चर्स में? यस यस तो तब तक तो हो जाएगा, आज 10 तारीख है। यस, मैं कोशिश करूंगा खत्म हो जाए तब तक हमारा पाइथन। अभी क्या रह गया हमारा, देखो जो लाइब्रेरीज है ना वो थोड़ा टाइम लेती है, तो जिस स्पीड से हम जा रहे हैं ना तो उसको 1 वीक तो लगेगा लाइब्रेरीज के लिए, सिर्फ लाइब्रेरीज के लिए एक 6 7 लेक्चर लगेंगे उसको, और पाइथन भी खत्म हो जाएगा। चलो देखते हैं हम, मैं कोशिश करूंगा तब तक खत्म हो जाए। आई ट्राई। ओके, टाइमिंग का मैं नहीं बता सकता आपको, टाइमिंग मुझे नहीं लगता चेंज होगा। ओके, ओके सर। यस यस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट ओके। वो मेरे हाथ में भी नहीं है अभी, और सुबह तो मैं नहीं कर सकता, सुबह मुझे भी थोड़ा और मॉर्निंग काम से रहता 1 वगैरह भी पॉसिबल नहीं है क्या सर? 6 समथिंग? है। अरे बाप रे, 6 बजे? मैं सोता ही 12 के बाद तो 6 बजे थोड़ा हार्ड है। कोशिश करता हूँ मैं, चलो देखते हैं हम। मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, मैं आपको फेक होप नहीं देना चाहता ऐसे। देखते हैं, चलो। क्योंकि सर एक्चुअली रिकॉर्डिंग देखने में मतलब उतना वो नहीं आएगा, फील नहीं होता है ना एक्चुअली। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग देखते समय आप ऐसा इमेजिन करना कि मैं बोल रहा हूँ, पॉज कर देना, मुझे कॉल कर देना, मैसेज कर देना, मैं आपको बोल दूंगा। ओके, बस मुझे रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देखना पड़ेगा कहाँ पे चल रहा है, तो मैं बता दूंगा आपको, जब भी अवेलेबल रहूंगा मैं आपको बोल दूंगा। ओके, आफ्टरनून मूवी का भी टाइमिंग नहीं हो सकता क्या सर पॉसिबल? आफ्टरनून, इस मॉर्निंग, आफ्टरनून क्लासेस का? मॉर्निंग में सबके क्लासेस सबकी ड्यूटीज रहती है, ऑफिस रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा। ठीक, हेलो सर सुनिए ना, हाँ ऑफलाइन के एक बैच है शुरू हो गए ले अब, कल से 9 फरवरी से हुई ले शुरू। हाँ, तो उसमें हमको फिर ऐड अप करने बोलिए सर को, ऑनलाइन हम नहीं, देख सकते हैं वहाँ पे। हाँ चलेगा, लेकिन वहां पे अभी क्या चल रहा है क्या नहीं मुझे नहीं पता। हाँ कोई भी टॉपिक, लेकिन शुरुआत तो हुई रहेंगी ना, क्योंकि हाँ पाइथन तो दूसरा कुछ तो कवर हो सकता है उसमें। चलेगा चलेगा, वो आप एक बार ग्रुप पे टैग करके पूछ लेना ऑर्गेनाइजर से। अभी मैं नहीं कर सकता ऑर्गेनाइज वो आपके लिए, वो ऑर्गेनाइजर्स का जो रोल प्ले कर रहे हैं उनको आपको बताना पड़ेगा, उनसे आपको बात करनी पड़ेगी। ओके, तो आप एक काम करना, ग्रुप के अंदर मेंबर टैग होगा शायद ऑर्गेनाइजर का किसी का, तो उनसे पूछ लेना, अगर नहीं है तो मैं बोलूंगा उनको ऐड करने के लिए। ओके, ठीक है सर। यस यस, ओके, कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है आप वहाँ पे ऐड। ओके, लीव बोलिए कर सकते वैशाली हैं, जी। यस लीव कर सकते हैं मीटिंग हम। यस यस, नो प्रॉब्लम, लीव कर सकते हैं मीटिंग आप, बिल्कुल लीव सर कर आपने वो देखा क्या? सकते। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको बोला था ना ट्रैवलिंग में था कुछ कुछ, देखो मैंने उसको एक बार देखा था। अ, मतलब मुझे मैंने जो किया है ना वो करेक्ट है या नहीं, मतलब वो तो ऑब्वियसली मैंने कुछ उसमें रोज कॉलम्स वगैरह जो ऐड किए हैं या फिर जो क्लीन किया है वो करेक्ट है, उसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि वो मैंने करेक्ट, रीचेक किया डेटा सेट। ओके, अभी बात आती है कि वो प्रॉपरली क्लीन्ड है क्या, उसमें और कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए क्या? मुझे तो नहीं लगा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत, पर हम्म। मैं आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने उसको सीरियस डिटेल में नहीं देखा है, बट जितना मैंने देखा मुझे नहीं लगा कुछ उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अच्छा, यस ठीक है। यस, मैंने वो अभिषेक सर को दिया था तो उन्होंने शायद देखा होगा, तो मैं उनसे पूछता हूँ एक बार। ओके, मैं आपको कल ठीक उसके है, बारे में अपडेट कर दूंगा शाम तक, चलिए, शाम के लेक्चर में ऐसे ही। ठीक है, ठीक है। यस यस थैंक यू। यस यस, वेलकम वेलकम।
चलो, आई होप अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सॉरी, डाउट है किसी को और कुछ? गुड नाइट। गुड नाइट वैशाली जी, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। Good गुड नाइट night, श्यामा sir. जी, अमृता जी, नीता जी, गुड नाइट शुभम जी, अमित जी। चलो, Good night, sir. गुड नाइट एवरीवन। नाइट। चलो, मैं एंड करता हूँ मीटिंग अभी।